नमस्कार, नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। कल 41 नंबर पे केस है पर लगता है नहीं हियरिंग के लिए लाएंगे। अच्छा, लास्ट जो हियरिंग हुई थी 30 अप्रैल को, उस समय 53 नंबर पे था। तो उस समय भी हम लोग को लग रहा था नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया था। अब कल देखते हैं कल क्या हो पाता है। आज तो यही पता है कि कल लिस्टेड है ना। The Honorable Court will take the benchmark of the hospital that received the body will have picture of body, clothes. तो अभी हम लोगों ने देखा कि दिशा सालियान केस में एसआईटी बनी थी, उसकी क्या जांच हुई वो हम लोग को पता नहीं था। क्या जांच कर रही है ये भी नहीं पता था। चर्चा हम लोग कर रहे थे कि पता नहीं जांच किया भी है नहीं किया है। नीतीश राणे ने उस एसआईटी के जो एक इंस्पेक्टर है, चिमाजी जाधव या ऐसा ही कुछ नाम है, चिमाजी, वो मालवानी पुलिस स्टेशन के ही पुलिस इंस्पेक्टर थे। इसीलिए उनके जांच पे सवाल मतलब कैसे उनको एसआईटी में लिया गया, एसआईटी में उन्हें क्यों लिया गया, इस जांच पे उन्होंने सवाल भी उठाया। क्योंकि देखा जाए तो मालवानी पुलिस स्टेशन के ही लोगों ने, वहीं के पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसने ही इस केस की जांच की। और फिर एसआईटी में भी जो जांच है उसी पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, उसी को दे दिया जाता है। तो ये एक मन में दुविधा क्रिएट करता है, सिर्फ हमारे नहीं, इवन नीतीश राणे जो सरकार में मिनिस्टर है उन्होंने भी इस पे क्वेश्चन रेज किया था उन्होंने इस पे। तो सिर्फ हमारे ही मन में ये सवाल नहीं। जो एसआईटी फॉर्म हुई थी वो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ जोन, मुंबई नॉर्थ जोन, एक थे जो हेड कर रहे थे उस एसआईटी की। दूसरे जो थे डीसीपी, डीसीपी जोन 11 जो सुपरवाइज कर रहे थे उस केस को, एसआईटी की टीम को। और जो जांच कर रहा था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो चिमाजी जाधव, मतलब जिसके आप चोर के बिल, एक कहावत है ना कि दूध का मतलब देख रेख बिल्ली को ही दे देना, वैसा ही कुछ हो गया। तो मालवानी पुलिस स्टेशन ने ही ये पूरा इस केस में उस पर ही सवाल उठ रहा है कि गलत ढंग से, गलत तरीके से इस केस को जांच किया गया है, इसमें फॉल प्ले है। और फिर एसआईटी में भी वहाँ मतलब उसी के ही इंस्पेक्टर जो इंचार्ज है या जो भी वो पुलिस इंस्पेक्टर है वहाँ पे दे दिया, उसी को दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन हमारे नहीं, हमारे फडणवीस सरकार के जो मिनिस्टर आज के डेट में, उनके भी मन में। ठीक है, हम लोग सोच रहे थे कि क्या इस केस में कुछ भी होगा। 30 अप्रैल को जब सुनवाई हुआ था, पहले तो 30 अप्रैल को हम लोग सोच रहे थे सुनवाई ही नहीं होगा इस केस का, क्योंकि 53 या 52 नंबर पे था। ये पॉडकास्ट का एक्चुअली पॉडकास्ट अवार्ड मिल रहा है ना, तो सब लोग चाह रहे हैं मुझे भी कुछ करें ऐसा जो अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाए। अब ये जो हाँ, क्या नाम है, एसटी जो पॉडकास्ट 2025 अवार्ड दिया है, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को दिया है कि आप देखेंगे तो फिर मेंटल हेल्थ का, जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, प्रिया चक्रवर्ती को दिया गया बेस्ट डेब्यूटेंट इन पॉडकास्ट। वो एक क्या लेडी नाम है, एक्टर ही है, उसको दिया गया। मतलब ऐसे ठीक है, आपका अवार्ड है यार, हम लोग भी यहाँ पे कभी अवार्ड चलाएंगे तो हम लोग भी देंगे अपने हिसाब से। तो हो सकता है जिसका 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 दोस्ती है उस हिसाब से अवार्ड दे रहा है, उसमें क्या है। उस वैसे अवार्ड तो घर में बना के छाप के आप भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। बेस्ट एंकर का अवार्ड, बेस्ट ऐसा कुछ कुछ सोच के, अपना सोच के जैसा भी। तो अब मैं बात कर रहा था कि
सिर्फ हमें नहीं, महाराष्ट्र सरकार के जो मिनिस्टर आज के डेट में, उन लोगों को भी उस एसआईटी पे अ, ये हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। और हम लोग 30 अप्रैल जो था उस डेट को हम लोग सोच रहे थे सुनवाई नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सुनवाई हुआ और डेट भी पड़ गया नेक्स्ट 18 जुलाई का। और इन लोगों को रिप्लाई भी देना था। महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस बोले या मलवानी पुलिस जो भी, देना तो चाहिए था रिस्पोंडेंट नंबर 1 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी। लेकिन मलवानी पुलिस स्टेशन ने रिप्लाई दिया अचानक से, एक दिन पहले चुपके से आके एक रिप्लाई फाइल कर दिया जाता है ना। और बातों बातों में हम लोग यहाँ पे इस केस को जब देखते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि 17 जून को सॉरी जुलाई नहीं 17 जून को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो आके एक रिप्लाई फाइल करते हैं। और उस रिप्लाई में जो जिनके तरफ से रिप्लाई आया वो मालवानी पुलिस स्टेशन के ही, फिर से मालवानी पुलिस स्टेशन के ही पुलिस इंस्पेक्टर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागवारकर या ऐसा कुछ नाम है। तो उनके तरफ से ये फाइल होता है, अच्छी बात। लेकिन फाइल क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है, उस पर डिस्कस करना है। ठीक है, फाइल तो क्या, फाइल ये होता है ओवरऑल कि ये जो एफिडेविट है ये, इसमें कोई दम नहीं है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए एक लाइन में स्ट्रेट अवे। इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो थे पहले मालवानी पुलिस स्टेशन के, उन्होंने जिस तरह से जांच किया है उसमें सारे एविडेंस को लिया गया है। मतलब एविडेंस मतलब जो भी इन लोगों ने एविडेंस उस समय इन लोगों को मिला या इन लोगों ने बनाया या जो भी, जैसे जो पंचनामा हुआ, इंक्वेस्ट पंचनामा जो बोल सकते हैं, या फॉरेंसिक रिपोर्ट। अच्छा, हम लोगों ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के मतलब वो जो एक्सपर्ट थे उन लोगों का भी पढ़ा कि कोई फॉरेंसिक नहीं हुआ, बट इन्होंने कहा फॉरेंसिक लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट था उसके उसको देखते हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी हम लोग सही नहीं मान रहे क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है फोटो से, दिशा का जो फ्यूनरल का फोटो है और जो भी कपड़ा उपड़ा जो ये हुआ उस सब सारा का रिपोर्ट देखते हुए ये लोग का कहना है कि कोई भी ऐसा कुछ मतलब फॉल प्ले नहीं है, ये जो है वो एग्जैक्ट। तो इस बिना पे ये जो पिटिशन फाइल किया गया है, क्रिमिनल रिट पिटिशन बाई दिशा साल्यान के फादर, उन उसको मतलब रिजेक्ट कर देना चाहिए, इनका ये कहना है। इन्होंने ये रिप्लाई दिया है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, आप चाहे जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हेड इंजरी जो भी था या मल्टीपल इंजरी था, सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ही था। तो इनका कहना है कि जो इन लोगों ने ये फाइल किया है, ये एफिडेविट दिया है, ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट और इधर उधर के ग्राउंड पे ही एलिगेशंस लगा के दिया है। ठीक है, और एक चीज़ और है, इन्होंने शैलेंद्र जो इस केस को रिप्लाई फाइल किए हैं, जिनके तरफ से फाइल हुआ है, मालवाली पुलिस के इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर है जो भी, उनका ये भी कहना है कि एसआईटी ने भी जांच किया है इस केस को। एसआईटी में कौन था, वही मालवानी पुलिस वही थे, आईओ जो वाली पुलिस ही, एसआईटी में भी आईओ वही थे। जब दिशा साल्यान की जांच हो रही थी उस समय भी आईओ मालवानी पुलिस स्टेशन कलप्पड़ साहब, जगदेव कलप्पड़ साहब, और फाइनली जो अभी रिप्लाई भी किया वो भी मालवानी पुलिस स्टेशन के आईओ। मतलब तीनों टाइम में एसआईटी, चाहे दिशा का जो ओरिजिनल केस का जांच हुआ वो, और अभी जो फाइल हुआ, सब में आईओ मालवानी पुलिस के। तो आप समझ जाइए कि इस केस को
पहला जो दिया है रिप्लाई उसी पे ही फॉलो करेंगे। एसआईटी ने भी वही किया। एसआईटी को भी जब सेम ही जगह के इंस्पेक्टर है तो फिर उन्होंने भी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, वही चीज़ दिखा। उन्होंने भी कॉल डिटेल खंगाला, वही चीज़ दिखा। उन्होंने भी सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, वही चीज़ दिखा। मतलब आँख जो है ना, ठीक है चेंज हुआ है बट चश्मा वही है, मालवानी पुलिस स्टेशन का चश्मा। और आँख चिमाजी यादव, जगदेव क्लबपर या अभी जो शैलेंद्र नागवारकर जो भी है नाम, तो सब एसआईटी ये तीनों मिला के ओवरऑल। एसआईटी का अभी क्लोज नहीं हुआ है, एसआईटी का अभी बोल रहा है जांच चल रहा है, बट अभी एसआईटी का भी आप समझ जाइए क्या है। तो कहानी हम लोग जो मेन जो आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, एसआईटी ने खुद ही अपने को फंसा लिया। क्यों? हम लोग मीडिया रिपोर्ट पे बात नहीं करते हैं। हम लोग जो इस केस में विटनेस है ना, उनके स्टेटमेंट पे बात किया है। दिशा सालियान केस में हमने कभी मीडिया रिपोर्ट पे बात नहीं किया है। हमने पुलिस का जो बयान था, पुलिस का बयान क्या था, ठाकुर साहब जो थे विशाल ठाकुर, उन्होंने क्या कहा था जो मीडिया में आ रहा था कि दिशा सालियान के बॉडी पे कपड़े नहीं थे। ठीक है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके जो न्यूड लिखा हुआ था उसको लेके मीडिया में डिस्कशन होने लगा। तो 9 अगस्त को डीसीपी जो जोन 11 के है विशाल ठाकुर, इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो बोला जा रहा है कि बॉडी बीइंग फाउंड नेकेड इज फॉल्स। मतलब इंसिडेंट के जस्ट बाद पुलिस इमीडिएटली रीच द स्पॉट एंड डिड पंचनामा ऑफ द बॉडी। हर पेरेंट्स वेयर एट द स्पॉट। ये विशाल ठाकुर का ये बयान। चलिए इसको भी मान लेते हैं कि ये मीडिया वाला है, मीडिया एएनआई ने पोस्ट किया है, हो सकता है गड़बड़, लेकिन ऐसा नहीं है। एएनआई उस तरह से नहीं करता है जनरली। जो आप इस तरह के जो ट्वीट रहते हैं, ये सोर्सेस का एकदम कंफर्म करके देता है। ठीक है, फिर भी मान लेते हैं मीडिया। इसके बाद जगदेव कलप्पड़ का भी एक जो था, उनका भी मुंबई मिरर, उसने कोट किया था जगदेव कलप्पड़ को, मुंबई मिरर वाले जो है, और बाद में सब ने मुंबई मिरर को ही कोट किया। ये भी मीडिया का ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जस्ट देख लेते हैं, इसको हम लोग मानते नहीं हैं। हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि ठीक है मीडिया रिपोर्ट। ये मुंबई मिरर का एक ये था जिसमें कहा गया था कि शी फेल डाउन अराउंड 1 AM ट्यूजडे ऑन अर्ली मॉर्निंग ट्यूजडे। यहाँ पे कोट कर रहे हैं सीनियर इंस्पेक्टर जगदेव कलप्पड़ ऑफ मालवानी पुलिस स्टेशन। ही सेड द पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट एट 2:25 AM। वो गिरी 1 बजे है, 2:25 में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला है। द कॉप्स फाउंड दिशा लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड एंड टुक हर टू अ नियर बाई हॉस्पिटल। इसमें ये कह रहा है कि कॉप मतलब जो पुलिस है वो देखा पूल ऑफ ब्लड में है एंड टुक हर टू नियर बाई हॉस्पिटल वेयर शी वाज डिक्लेयर्ड अबाउट डेड। और बॉडी फिर उसके बाद आगे का, कलप्पड़ सेड दैट इन्वेस्टिगेटिंग टीम had recorded statement of Salian's parent. They don't suspect any, they don't नहीं, उन्होंने क्या सस्पेक्ट किया? उन्हें तो आप लोगों ने बोला कि अरे भाई, उनके फादर ने बोला खुल के कि पुलिस ने बोला कि कुछ नहीं है सीसीटीवी फुटेज में, वो वहीं पे थी पार्टी करे। अरे आप लोगों ने उनके मुंह में बोला है ऐसे जवाब, आप यही बोलो और फिर साइन कराया है। कहाँ से डोंट ऐसा, ये तो गलत है। तो ये जो ये दो दो पुलिस का ये स्टेटमेंट है, फिर भी इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मीडिया वाले हैं तो हो सकता है शायद कुछ भी छाप दिया होगा, मीडिया है तो। लेकिन जब हम लोग विटनेस की बात करते हैं, विटनेस मतलब सबसे बड़ा विटनेस है इस केस में कौन है? रोहन रॉय। मीडिया
तो उसी गाड़ी में वो ले गया था। मैं खो जाएगा तो ड्रीम टूट जाएगा एंड आई विल बी विद हर, बट आई कुडंट डू इट। आई वाज शिवरिंग, आई कुडंट। मैं वही चल रहा था कि ये सपना है, दिस कांट हैपन, दिस इज अनरियल। ये दारू ज़्यादा पी ली है तो वो है, जस्ट ये हेलुसिनेट कर रहा माइंड मेरा, ये कुछ भी नहीं है, सभी ठीक हो जाएगा। आई थिंक विद इन 2-3 minutes they just the moment they went down they took her and the car, like एक फ्रेंड की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी में से, तो उसी गाड़ी में वो ले गया था। उस मैं जब नीचे पहुंचा था, मतलब विद इन 5-6 minutes और 7 minutes में नीचे गया था, मतलब बाय दैट टाइम आई थिंक पुलिस भी शायद लोग इकट्ठे हो गया था, तो आई जस्ट वेंट डाउन। बाय दैट टाइम दिस द पुलिस वाज, पुलिस का पूरा बड़ा जो एक वैन होती है, जो बड़ी वैन होती है लाइक अ बस, पुलिस बस वो थी। एंड मैंने बोला कि अभी ये कह रहा है कि पुलिस आ गई थी, वो लोग ले गए थे बॉडी, लेकिन जब तक ये उतरा है नीचे, पुलिस की बड़ी वैन, बहुत सारे पुलिस आ गए थे, ये कह रहा है। ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है, ये विटनेस का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। एक न्यूज चैनल को ऑन रिकॉर्ड विटनेस है, ये प्राइम विटनेस है इस केस में। इसका बयान आप सुनिए। वो जो दो अभी हम लोगों ने दिखाया कि दिशा के पेरेंट्स थे वहाँ पे, ये नहीं बोल रहा है ये बात। वो पुलिस वाले लोग भले बोल रहे हैं, बट ये नहीं बोल रहे, ठीक है। एक नावेद है, नावेद, वो भी आई विटनेस है, वो भी आई विटनेस है, और उसने बॉडी को देखा है, गिरते हुए उसने बॉडी को देखा है। उसका भी सुन लेते हैं, वो क्या बोल रहा है पुलिस के बारे में। जो यहीं पे नियर बाय में है, वहां से हमने पुलिस को वैन कोऑर्डिनेट करते हैं, मेन ऑफिसर को यहाँ पे लेके आए। मिनट्स के अंदर 7 मिनट्स के अंदर हम लोग जैसे निकले, हमारे एक फ्रेंड एक तो वो घर पे चला गया था, वो काफी डर चुका था। हम राधा कृष्ण होटल है जो यहीं पे नियर बाय में है, वहां से हमने पुलिस को वैन कोऑर्डिनेट करते हैं, मेन ऑफिसर को यहाँ पे लेके आया। और तब तक जैसे हम वैन लेके आते तब तक दिशा को वहाँ पे लेके एम्बुलेंस में बिठा के शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया चुका था। ये क्या कर रहा है, ये पुलिस को कोऑर्डिनेट करके लाता है। जब तक एम्बुलेंस में बिठा के, एम्बुलेंस में नहीं, कार में ले गया था। ये पता नहीं इसको क्यों आई विटनेस बताया है, बुलाया है, क्यों बनाया है, किसने बनाया है। इसने बॉडी भी देखी, बॉडी का ड्रेस जो देखा, नाइट सूट था ग्रे कलर का फुल। एम्बुलेंस, मतलब ये बेचारा शुरुआत लेकिन सब सही करता है। 8 जून की रात की है, ये चीज कोई नहीं मिस्टेक करता है। मतलब शुरुआत यहीं से करना है, स्क्रिप्ट यहीं से पढ़ना है, इसके इधर उधर नहीं पढ़ना है। तो इसके बयान भी आपने सुना, पुलिस को इसने बुला के लाया, कोऑर्डिनेट करके लाया, रास्ते में ही शायद, ठीक है इसका। लेकिन एक्चुअल में पता है एसआईटी ने क्या रिप्लाई किया है? एसआईटी ने इस केस में क्या रिप्लाई किया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एसआईटी में बोलता हूँ, सॉरी, ये जो अभी मालवानी पुलिस ने ये जो रिप्लाई दिया है, इसमें क्या रिप्लाई दिया आपको पता है? हैरान हो जाएंगे सुन के। मैं सोच रहा था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इतना हम लोगों ने इस पे बात किया सब कुछ। शैलेंद्र नागरकर, यस, शैलेंद्र नागरकर उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने सारा रिट पिटिशन केयरफुली पढ़ा है, ये उन्होंने दिया है कि मैंने सारा पढ़ा है। और उन्होंने कहा है कि 9 तारीख को जो उनके जो पीएसआई थे, पुलिस सब इंस्पेक्टर या जो भी पुलिस इंस्पेक्टर देवड़े, देवड़े करके जो आपने देखा हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाम है देवड़े, वो उनको मैसेज आता है शताब्दी हॉस्पिटल से कि एक तो मुंबई में एक लड़की दिशा साल्यान नाम की 28 साल की, वो 12th फ्लोर से गिर गई रीजेंट ग्लेन से जन कल्याण नगर, सुबह 1:20 और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और वहाँ पे मतलब एडमिशन से पहले 2:25 के आसपास, 2:30 के आसपास उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो उनको कहाँ से आता है फोन?
हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, ये इन्होंने रिप्लाई फाइल किया। अब बताइए, विशाल ठाकुर का स्टेटमेंट एनआई में अलग, जगदेव कलप्पड़ का स्टेटमेंट अलग, रोहन रॉय बोल रहा है पुलिस का अलग, पुलिस तुरंत आ गया। नावेद बोल रहा है पुलिस को कोऑर्डिनेट करके लाया, पुलिस बोल रही है मुझे हॉस्पिटल ने बोला। मतलब ये पांचवा वर्सन बिल्कुल अलग। मेरे को लग रहा है कि मतलब कैसे इन लोग झूठ को झूठ को मतलब एक झूठ के लिए कितने सारे झूठ बोलेंगे एक झूठ को छुपाने के लिए। आप सोच सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब अलग अलग पुलिस अलग अलग, ये सारे कोई मीडिया रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये सारे विटनेस है, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर, ये सारे लोग का बयान हम लोग दिखा रहे हैं ना, हम अपने मर्जी से बोल रहे हैं ना, कोई रिपब्लिक या कोई और किसी का बात बोल रहे हैं। रोहन रॉय बोल रहा है खुद, नावेद जो कि बोल रहा है कि मैंने देखा है बॉडी गिरते हुए यहीं पे था, वो बोल रहा है। पुलिस जो है विशाल ठाकुर बोल रहे हैं कि पंचनामा पेरेंट्स थे वहीं पे हुआ स्पॉट पे। जगदेव कलप्पड़ जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे वो बोल रहे हैं कि पुलिस वहाँ पे कॉप्स जो भी ये पुल ऑफ ब्लड में थी वहीं पे पुलिस ले गया। और जो अभी शैलेंद्र नागरकर है वो बोल रहे हैं कि पीएसआई जो देवड़े था उसको वहां से फोन आया। कितना अलग अलग वर्सन है, सोचने वाला बात है, कितना अलग अलग वर्सन। और तो और अभी हम लोग एक कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब देख रहे थे इन लोगों का बयान, जिसमें ये जो नावेद था ये कह रहा था कि बॉडी पे कपड़े थे जब वो गिरी। नावेद कह रहा था ना, अभी हम लोग वो सुनते फिर से चला लेते हैं, फिर से चला, बहुत बहुत छोटा सा हमने क्लिप काट के रखा है, 1 मिनट भी नहीं है, इसीलिए तो रखा है सब। एक सेकेंड, ये क्या कह रहा है? Yeah, who's this? Hi Navid, this is Ravi Gupta here from Filmy Fever. Okay. बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो टीवी न्यूज चैनल पर जो दिखाए जा रहे हैं कि दिशा के शरीर पर कपड़े थे या नहीं, ठीक है सर मैं ये वो कंफर्म रिपब्लिक कर रहा हूँ। भारत सर, रिपब्लिक भारत है ना सर, ये जो चैनल है सर, वो बंदा बहुत अच्छा था, लेकिन ये चैनल से मेरे को कोई कंसर्न नहीं है सर। और ऐसा नहीं सर मैं शिवसेना सपोर्टर हूँ या बीजेपी सपोर्टर हूँ सर, इट्स नथिंग अबाउट ऑल दैट। जो फैक्ट है सर वो बोला, वो बंदी के बदन पे कपड़े थे, पूरा ग्रे कलर का कपड़ा था सर, उसने ना ग्रे कलर का सूट पहना था, नाइट सूट होता है ना सर, ओके। एंड व्हेन शी वाज फॉलन, वो उल्टी पोजीशन में थी, मतलब उनका मैंने फेस नहीं देखा था। ठीक है, तो ये कहता है कि ग्रे कलर फुल नाइट सूट था ग्रे कलर का, और उल्टी पोजीशन में गिरी हुई थी, उल्टी है ना, उल्टी पोजीशन में, मतलब फेस वेस नहीं देखा था, समझ गए, तो इसने फेस नहीं देखा। दूसरा जो था उसका भी हम लोगों ने सुना, दूसरा जो विटनेस है वो भी हम लोग फिर से बोल रहे हैं, हम लोग कोई मीडिया रिपोर्ट पे नहीं, हम लोग जो विटनेस है, जो इस केस में आई विटनेस है, उन लोगों का बात पे भरोसा कर रहे हैं। सवाल दिशा सालियान के कपड़ों को लेकर आ रहे थे कि उनकी बॉडी मतलब बॉडी में कपड़े नहीं थे। आपने जब देखा तब क्या कंडीशन थी और उसके बाद क्या प्रोसीजर जो है हॉस्पिटल की ओर से किया गया? जिस समय वो बॉडी आया था, जब वो पेशेंट आया था ट्रॉली पे, तो ऑलरेडी उनके बदन पे लाल कलर का टॉप था, ग्रे कलर का लेगिंग्स था, जिसके वो ब्लैक कलर का डैट डॉट था, वो इस प्रकार का उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था। ग्रे कलर का लेगिंग था जिसके ऊपर ब्लैक डॉट डॉट था, और ऊपर में रेड कलर का टॉप था, यही बोला है एकदम क्लियर, इसमें कोई ये नहीं। रेड टॉप, ग्रे कलर का लेगिंग जिसमें ब्लैक डॉट डॉट था। ये दो वर्सन तो आपने हमने सुन लिया। पता है तीसरा वर्सन क्या है? तीसरा वर्सन वही है, फिर से मैं आता हूँ, शैलेंद्र जी जो है हमारे मालवानी पुलिस
स्टेशन के अभी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है जिन्होंने रिप्लाई फाइल किया है। उन्होंने कहा है कि जो कपड़े थे ना, कपड़े, वो रेड टी शर्ट था। वो तो ठीक कहा है, रेड टी शर्ट, लेकिन जो बोला कि नीचे जो फुल पैंट था ना वो क्रीम कलर का था, क्रीम कलर का। तो हम किसकी बात माने? ये जो जिसने बॉडी देखा है उसकी, या जो आई विटनेस एम्बुलेंस वाला उसकी, जो पूरा एकदम डिटेल बता रहा है, या फिर जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन्हीं की बात मानेंगे हम? क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड कोर्ट में जाके दे दिया है, कोर्ट में रिप्लाई फाइल कर दिया है ना, तो उन्हीं की बात मान लेंगे कि हाँ भाई वो जो कलर था, अब रेड टी शर्ट तो था, बट जो नीचे का ट्राउजर था या पैंट था जो भी, वो आपका क्रीम कलर का था। तो क्रीम कलर का आज के बाद से हम लोग बोलेंगे क्रीम कलर का था। इन लोग पे भरोसा अब नहीं करेंगे, क्यों? क्रीम कलर है तो क्रीम कलर ही बोलेंगे ना। और उन्होंने ये लिखा है, ये रिप्लाई, ये राउंड नेक रेड टी शर्ट था, राउंड नेक, एंड क्रीम कलर फुल पैंट, क्रीम कलर। ग्रे और क्रीम में अंतर होता है, ठीक है? ये एक जो एम्बुलेंस ड्राइवर ग्रे बोल रहा है, रेड टी शर्ट बोल रहा है, वो बोल रहा है ग्रे फुल नाइट सूट। और हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर है साहब है जिन्होंने रिप्लाई दिया, वो बोल रहे रेड टी शर्ट था बट क्रीम कलर का फुल पैंट था। तो ये तीसरा वर्सन। तो यहाँ भी वही सवाल है फिर से मेरा, कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही बॉडी पे तीन अलग अलग, इसीलिए लोगों के मन में डाउट होता है कपड़े थे या नहीं थे। क्योंकि कपड़े थे तो एक ही टाइप के होंगे ना, कि तीन आदमी जो आई विटनेस है, जो इंस्पेक्टर है, जो जांच किया है, इन लोगों का रिपोर्ट है जिसमें कह रहा है, एक बोल रहा है कुछ, एक बोल रहा है कुछ, और रिपोर्ट में है कुछ। अच्छा, एक और चीज, कपड़ों को ही लेके, कपड़ों के बारे में दिशा सालियान के फादर ने प्लस सतवंत सिंह ने क्या बोला था कि 11 तारीख को इन लोगों को कपड़े दिए दिए गए। जब वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेने गए थे तो इन लोगों को कपड़े दिए गए, ठीक है? और फिर इन लोगों ने पुलिस वालों को कपड़े दे दिए। बट पुलिस ने क्या कहा कि कपड़े जो है 8 तारीख को जो सीज किए थे कपड़े, उनको इन्होंने उस क्या बोलते हैं, ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, FSL, वहाँ भेज दिया था। और सिर्फ मतलब कपड़े के साथ इनर वियर को भी भेज दिया था, इन लोगों का कहना है, समझ गए? तो उनके फादर, दिशा के फादर, और वो जो सतवंत सिंह, ये लोग बोलता है कि हम लोग को शताब्दी हॉस्पिटल हम लोग को दे दिया था और हम लोगों ने फिर बाद में पुलिस को दिया। लेकिन पुलिस ने बोला कि जब पंचनामा हुआ था उसी समय ही कपड़े जो है सीज कर लिए गए थे वो सब, और उसके बाद रोहन ने ही आइडेंटिफाई किया था बॉडी, और उसके बाद उसको हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज दिया। ये इन लोगों का कहना है, जो हमारे मालवानी पुलिस जिन्होंने रिप्लाई फाइल किया है उनका कहना है। यहाँ भी वर्सन अलग अलग, दो वर्सन। इतना डिफरेंस कैसे आता है किसी केस में? इस तरह का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि पुलिस का जो रिपोर्ट है, और जो ये विटनेस निकल के आ रहे हैं जिन्होंने देखा बॉडी, जिन्होंने वहाँ हॉस्पिटल, ये सारे लोगों के बयान से मैच भी नहीं कर रहा है पुलिस का रिपोर्ट।
कपड़ों का कलर नहीं मैच कर रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बॉडी दिख रहा है, फोटो है, दिशा सालियान के फादर ने दिखाया, उस फोटो से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैच नहीं कर रहा। 14 फ्लोर, 12 फ्लोर तो बिल्डिंग है, प्लस 2-3 फ्लोर जो ऊपर, 14 फ्लोर से फॉल करता है बॉडी, उसमें जिस तरह का फोटो दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, वो मैच नहीं करता। तो क्यों ना आदमी, क्यों ना कोई भी इंसान क्यों ना माने कि हाँ इसमें कुछ फॉल प्ले है, क्यों ना माने, इतना डिफरेंस। और आप लोगों ने इस तरह से केसेस हैंडल किए हैं। शम्स ताहिर खान जैसे लोग आके बोलते हैं कि अरे मुंबई पुलिस वर्ल्ड का बेस्ट पुलिस है, बेस्ट पुलिस है, तो कैसे सचिन वाजे ने मर्डर करके एक उसको दिखा दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर दिया, कैसे वो 100 करोड़ डेली का करोड़ों रुपया का वसूली कर रहा था मुंबई पुलिस का ही नाम पे, कैसे कैसे वो बड़ा अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को दिन दहाड़े 50 पुलिस लेके घुस जाता है। आप लोग को ये दिखता नहीं? आप लोग बोलते हैं कि बहुत बेस्ट पुलिस है मुंबई पुलिस, और मर्डर करके पोस्टमार्टम बदल रहा है। पूरा सीसीटीवी फुटेज नदी से मिल रहा है, नदी मीठी रिवर से सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर और ये सारे चीज मिल रहा है, हार्ड डिस्क मिल रहा है। कार का नंबर चेंज कर रहा है पुलिस वाला, फर्जी नंबर लगा के क्राइम कर रहा है, और आप बोल रहे हैं कि बेस्ट पुलिस है। और मीडिया के नाम पे कि मीडिया वालों ने गलत दिखाया, ठीक है, मानते हैं हम कि बहुत पीछे पड़ गए, लेकिन गलत अगर सब अच्छा ही रहता, सब अच्छे तरीके से मुंबई पुलिस जांच करती, तो क्यों दिखाता भाई? सुशांत सिंह का बॉडी मिला कि नहीं, तुरंत बोल दिया आत्महत्या। कहाँ है लेटर, कहाँ है? वो डायरी लिखता था, हर चीज रिकॉर्ड करता था, हर चीज डायरी लिखता था, कहाँ है? कहाँ है उसका नोट? दिखाइए। इसके नौकर कोई बोल रहा है खिचड़ी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कुछ भी खिला रहा है। कैसे उस भरोसा? आप बोल रहे कि नहीं, बैठ के भी कर सकता है, खड़े खड़े भी कर सकता है, ऐसे टेढ़ा में भी कर सकता है, सब कर सकता है, मार के लटकाया भी तो जा सकता है। उसको आप क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं और बोल दे रहे हैं कि हाँ भाई ये तो आत्महत्या है, शुरू पहले दिन से मुझे पता था आत्महत्या है, तो बताइए ना। वो कार, सुशांत सिंह राजपूत की कार वहां पे क्या कर रही थी सुबह सुबह? कहाँ से आई थी वो सुशांत सिंह राजपूत की कार? उसका ड्राइवर तो बोल रहा मैसेरेटी चला रहा था, मीडिया में बयान है उसका कि मैसेरेटी को वो घुमा रहा था। तो मैसेरेटी की जगह पे वो रेंज रोवर कैसे दिख रहा है बाहर में खड़ा? कैसे फर्स्ट एम्बुलेंस का स्ट्रेचर चल रहा है और बोल रहा है कि स्ट्रेचर का पहिया खराब? सब कुछ है, दिख रहा है। वो सब आप लोगों ने बस कि वो रिपब्लिक ऐसा दिखा रहा है इसलिए हम उसको सही नहीं मानेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो सिर्फ कुछ लोग ऐसे ही अफवाह फैला रहे थे, तो उसको देख लिया इसलिए नहीं माने। आप खुद से कहाँ कितना जांच किया आपने? सिर्फ आके एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या सीसीटीवी फुटेज आपने देखा है क्या? देखा है क्या सुशांत का लटकते हुए फोटो देखा है क्या एक भी? कल ही पुलिस ऑफिसर आके बोल रहा चाबी से खुला है, जो इन्वेस्टिगेट किया इस केस को वो बोल रहा है कि चाबी वाला को बुला के चाबी बनाया और खोला। और वो जो विटनेस है, जो सारे वहाँ के जो बच्चे हैं जो हाँ, वो लोग बोल रहे कि हम लोगों ने ताला तोड़वा के वेट किया, पहले भेजा उसको, 2000 रुपया दो, उसको नीचे छोड़ के आओ, तब हम लोग घुसेंगे अंदर। ऐसे होता है क्या? तो मजाक है क्या? मजाक बना के रखा है। तो ठीक है, सवाल पूछने वाला को उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, और आइए ना, दिशा सालियान केस को जो भी आत्महत्या बोलता है, आइए बहस कीजिए, यहाँ पे डिस्कस कीजिए। हम लोग ना कोई मीडिया रिपोर्ट, ना कोई, सब हम लोग जो विटनेस है, जो इस केस में पुलिस इंस्पेक्टर है, उन लोगों का ही बयान हम लोग दिखाएंगे, और उन लोगों की ही बयानों में डिफरेंसेस
उन लोगों की रिपोर्ट में अलग अलग डिफरेंस है। दिशा का जो फोटो है उसमें अलग, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं। समझ गए? तो ये जो आपने रिप्लाई तो फाइल कर दिया है, इसमें आपने सब बहुत बढ़िया से बताया है, हम लोगों ने बहुत बढ़िया से जांच किया, सब कुछ किया, लेकिन ऐसे कैसे जांच होता है आप लोगों का कि आपने, रोहन रॉय कुछ बोलता है, आप कुछ बोलते हैं, आपका ऑफिसर कुछ बोलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ बोलता है, फोटो कुछ बोलता है, ऐसे नहीं होता है। पता है लोगों को कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला जाता है, 10-10, 20-20, 50,000 पे किस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, ये तो बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन ये रिकॉर्ड पे है, आपने रिकॉर्ड पे दिया है, और वो भी रिकॉर्ड पे है कि इसके जो आई विटनेस है रोहन रॉय, इन्होंने कहा है कि पुलिस, हम लोग नीचे गए थे, 5 मिनट में पुलिस आ गई थी, और आप बोल रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड कह रहा है कि वहां से फोन आया था शताब्दी हॉस्पिटल से। तो ये कंट्राडिक्शन है, क्या हुआ है, सच बताइए, सच बताना पड़ेगा। और इस रिट पिटिशन को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों के ही सारे लोगों को पुलिस अलग अलग रिपोर्ट, इनके जो विटनेस है, आई विटनेस है, जो एम्बुलेंस वाला विटनेस है, सबका अलग अलग है कहानी। इसलिए केस रिट पिटिशन जो दिशा सलियान फादर का, ये नहीं हो सकता। रखा जाएगा, वकील साहब जो भी हैं इस केस में रखेंगे, सच्चाई आप लोगों को दिखाएंगे, आईना कि कैसे आप लोगों ने इस केस को खिचड़ी बना के रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने नो डाउट एसआईटी बनाया, बट एसआईटी बनाया, कम से कम एसआईटी में जो ऑफिसर जांच करने वाला उसको तो मालवानी पुलिस के स्टेशन का नहीं रखते आप। ये कैसा एसआईटी बना दिया, या आपने मालवानी पुलिस स्टेशन के ही उसको उठा के बिठा दिया उसमें, तो बहुत गलत किया, बहुत गलत। पॉडकास्ट का पॉड एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ क्या होता है। यूट्यूब को इन लोगों ने सेट किया है, दिशा सल्यान, सुशांत सिंह राजपूत, इस तरह के जो भी केसेस पे डिस्कशन होगा, खास करके हमारे चैनल पे बैठा के रखा है कि इसको रिपोर्ट करना है, इस चीज को ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। जो अगेंस्ट में बोलेगा ना, जो बोलेगा आत्महत्या है, इस तरह के बोलेगा, उसको बढ़ने दो, लेकिन जो सच्चाई बताएगा, सच्चाई खोज के लाएगा, उसको नहीं बढ़ने देना, क्योंकि ये फिर माहौल इन लोगों को फिर मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। खास करके आदित्य ठाकरे का जो गैंग है बैठा रहता है यहाँ पे, अरे रोहन रॉय का जो सपोर्टर बैठा रहता है यहाँ पे, पता है मुझे, बैठ के सुनता है, रिपोर्ट करवाता है। ये लोग, इन लोगों का टीम है, पीआर टीम जो है रिपोर्ट करती है, क्योंकि वो लोग पता है कि सच्चाई दिख रहा है सबको। ऐसे ऐसे कांड करके आप लोग सोचेंगे बच जाएंगे, हर बार नहीं बचता ना एक दिन तो पकड़ा जाता है। कितना मर्डर किया है, कितना क्या किया है, मुझे नहीं पता कि कौन लोगों ने क्या किया है मर्डर, लेकिन ये पता है, ये जो दिखाया जा रहा है, जो रिपोर्ट बनाया गया है, जो रिप्लाई सबमिट किया है, इसमें ही गड़बड़ है। रोहन रॉय स्टेटमेंट, आई विटनेस गड़बड़ है, सब कहानी बना रहे, कहानी। 8 तारीख सबको याद है, सबको 8 तारीख याद है एकदम, शुरुआत ही सब लोग करते हैं, बात 8 जून की रात की है। क्यों भाई, मैं बोल रहा हूँ 7 जून की रात को है, काटिए मेरा बात।
मैं बोल रहा हूँ 7 जून के 1 बजे के बाद से दिशा सालियान के मोबाइल पे फ़ोन ही नहीं आया। उसके पहले दुनिया भर का कॉल आ रहा था। इतना काम कर रही थी वो, क्यों नहीं फ़ोन आया? मम्मी का फ़ोन आता है 1 बजे 7 जून को, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं। अगला दिन 5:30 बजे फिर फ़ोन है। 8 जून ठीक है, आप लोग 8 जून बोल रहे हैं, लेकिन ये कहानी बनाने में टाइम लगता है। इस तरह के स्टोरी बनाना, रिपोर्ट लिखना, ऐसा में टाइम लगता है। दिन भर 2-4 घंटा 5 घंटा तो लगेगा ना, तब तो ये रिप्लाई जो इन्होंने फाइल किया है, कल एक सुनवाई है। कल भी जो सुनवाई है अच्छा है, अगर सुनवाई होता है तो देखते हैं, क्योंकि चीज़ें खुल गई हैं, एक्चुअल में चीज़ें खुल गई हैं, इसीलिए मुश्किल हो रहा है इन लोगों को रिप्लाई करना। इन लोग चाह रहे हैं किसी तरह से ये केस बंद हो जाए। चाहते ही इस केस को लोग ना चर्चा करें। जैसे एनसीबी का जो केस है, एनसीबी का केस में मैं बता दूं, जो हम लोग बात करते थे बीच में, अब नहीं उस पर डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि उस केस को भी मतलब ऐसा बना दिया गया है कि वो सिर्फ वो केस इतना लंबा चलते जाएगा ना, उसमें कुछ करना नहीं चाहते ये लोग। जानते हैं कि उसमें घुसेंगे कई लोग जेल जाएंगे, रिया चक्रवर्ती जेल जाएगी, इसलिए उस केस को ज़्यादा सुनना नहीं चाहते लोग। देखिए ना ये केस, अब देखिए कितना डेट पड़ता है इस केस में। मैं वो पीछे से दिखाता हूँ, देखिए ना, जब से डेट ये शुरू हुआ है, केस शुरू हुआ है, अब देखिए कितना डेट पड़ता है। 9/3, 20/3, 22/3, मतलब फर्दर ऑर्डर, प्रोडक्शन, रिप्लाई से हर महीना में 3-4 डेट पड़ रहा है। देखिए 21 अप्रैल में कितना सारा डेट, 2021 मई में देखिए कितने 3 डेट है, जून में देखिए 4-5 डेट है, 6 डेट है, 7 डेट, 8 डेट, लगातार सुनाई हो रहा था। जुलाई में देखिए 4-5 डेट पड़ा हुआ है इस केस में, हियरिंग हियरिंग हियरिंग, हर हर महीना देखिए ना 2-3-4 डेट है हर महीना। देखिए ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 21 में कुछ कुछ ऑर्डर है, किसी को बेल चाहिए, किसी को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, किसी को घूमने जाना है, इस तरह के ऑर्डर हैं सब। प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज, किसी को बेल दे दिया, किसी को ऐसा ऐसा चलते चलते देखिए हर कितना डेट पड़ा है। 2021 का मैं अभी दिखा रहा हूँ, 22 में देखिए हर महीने 2-2, 3-3 डेट पड़ रहा है हर महीने, 22 में देखिए। उसके बाद 23 में आप देखिए, जनवरी में 3, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 3, हर मंथ 2-3 डेट पड़ रहा है इस केस में। हियरिंग, आर्गूमेंट, अपीयरेंस, ऑर्डर, ठीक है। 24 में भी देखिए हर महीने 2-3, इतना कोर्ट, इसमें पैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ, टाइम वेस्ट, मनी, एवरीथिंग। क्यों 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 हो रहा है? तो इसमें हर, अभी लास्ट का जो है ऑर्डर, इसमें ये 2 ऑर्डर है, जो 29/5 का रिया चक्रवर्ती का बाहर जाना है, 15/4 को रिया चक्रवर्ती को बाहर जाना है, 18/3 वाला ऑर्डर है जिसमें एक तो बाहर पड़ रहा है, उसको और एक्सटेंशन चाहिए, ऐसे ऐसे करके पूरा ये ऑर्डर है। तो सुनवाई हो रहा है इस केस में, ट्रायल चालू, लेकिन ट्रायल के नाम पे बस सिर्फ लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। जो इसमें एक्यूज्ड है, कौन कौन एक्यूज है इसमें? एक्यूज इसमें 35-36 लोग एक्यूज हैं। सब हम लोगों ने इस पे चर्चा किया, आप देखिए ना, अब्बास रमजान, करण अरोरा, जयद विटारा, अब्दुल बासित, सब जेल का हवा। सैमुअल मिरांडा, सौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, अनुज केसवानी, रिया चक्रवर्ती, अंकुश, संकेत, करमजीत सिंह, डेवन एंथोनी, संदीप सुरेश, क्रिस्ट वालैंको, सूर्यदीप। अच्छा, सूर्यदीप का हम लोग 1-2 दिन पहले, सूर्यदीप का नाम हम लोग, कौन है सूर्यदीप? वही ड्रग पहुंचाता था ये, सूर्यदीप। ये सब क्षितिज रवि, जय मधो, सब, साहिल, साहिल का भी हम लोग नाम देख रहे थे। ये सब ड्रग पहुंचाता था, सब ड्रग चैट है ये लोग सब। सिद्धार्थ पिठानी तो 1 साल रहा जेल।
इतने सारे केसेज लगे हुए इन सब पे, तो केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। तो यही है यहाँ का सिस्टम ना, जुडिशियल सिस्टम ऐसे ही है, सालों साल ये चलता रहेगा। क्योंकि इस केस में ना नहीं चाहते हैं कि अब जो भी हो गया है इतना लंबा, जबकि आप देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई इस केस, इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने जिस तरह से चीजें उसको मिला के पिला रहे थे, दवा दे रहे थे। वही कह रहा हूं मैं कि जो ये लोग दिखाते आ रहे हैं हम लोगों को शुरू से, वो है नहीं। दिशा सलियान केस में मेरे से आके कोई भी आर्गुमेंट कर ले, मुझे नहीं पता ये किसका इन्वॉल्वमेंट है, मेरे पास कॉल डिटेल नहीं है, कॉल का लोकेशन नहीं है, लेकिन जो है अवेलेबल उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ ये इसमें बहुत बड़ा फॉल प्ले है। फोटो अवेलेबल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल है। ये बॉडी उस तरह से नहीं दिखता है कि कोई 14 फ्लोर से 15 फ्लोर से गिर जाएगा बॉडी और वैसा बॉडी रहेगा। ऐसा नहीं दिखता है कि बॉडी गिर गिर जाएगा और उठा के तुरंत। अच्छा, एक चीज़ और है, मालवानी पुलिस जो है रिप्लाईज इन्होंने फाइल किया है, इसमें एक और चीज़ है। छोटे छोटे चीज़ों पे जब एनालिसिस करते हैं ना तो पता चलता है कि दिशा ने अंदर से रूम लॉक कर लिया था और रोहन रॉय ने धक्का देके पहले खटखटाया, नहीं खोला, तो इसने जाके पूरा मतलब थोड़ा जोर से ऐसा धक्का दिया तो खुल गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा तब तो सुशांत सिंह राजपूत का भी खुल जाना चाहिए था, उसका भी अंदर से लॉक था, उसका भी ऐसे धक्का देने से खुल जाना चाहिए था। तो इतना ये मतलब ये लोग जो रोहन रॉय इतना स्ट्रांगली पुश किया कि डोर हैंडल को कि दरवाजा खुल गया लीवर डाउनवर्ड करके, और सिद्धार्थ पिठानी लोग को इतना मतलब टाइम लगा, बुलाना पड़ा उसको सब जाके की मेकर्स को, ये कहानी उसका अलग बनाया। और रात में रोहन रॉय को दिखता है कि कार के बगल में बॉडी गिरा है, एक कार है lying outside building premises near a motor car। ठीक है, और उसके बाद दीप और हिमांशु नीचे जाते हैं। ठीक है, ये रिप्लाई है, सबमिट किया है। दीप हिमांशु नीचे जाते हैं और ऊपर फिर तुरंत आ जाते हैं इन अ वाइल। तुरंत ऊपर आते हैं कि दिशा सलियान इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल है, मतलब इंजर्ड है। अच्छा, मतलब आप सोचिए स्टोरी, वो लोग गए दौड़ के नीचे, देखे वो इंजर्ड है, तुरंत दोनों ऊपर आ जाते हैं बताने के लिए इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी से। फिर हिमांशु और इंद्रनील नीचे जाते हैं। पहले कौन जाता है? हिमांशु और दीप। उसके बाद में वो लोग ऊपर आते हैं। फिर हिमांशु और इंद्रनील नीचे जाता है और फिर दिशा के बॉडी को लेके चले जाते हैं। उसके बाद ऋषा पडवल एंड रोहन नीचे आते हैं। दीप कहाँ गया इस बीच में पता ही नहीं चला, दीप का कहानी खत्म हो गया वहीं पे। पहले ईवर साइन नर्सिंग होम में ले जाते हैं मलाड में, उसके बाद टुंगा हॉस्पिटल में ले जाते हैं, बट वो लोग मना कर देता है तो शताब्दी हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे बोल दिया जाता है कि तो डेथ हो गया इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इन लोगों के, जो डिटेल इन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट किया है उस पर हम लोग
कपड़ों की तो हम लोगों ने देख लिया, कपड़े किस तरह से, ठीक है। मैं लिंक दे देता हूँ, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ऐसा इन लोगों ने ऐसा रिपोर्ट दिया है और लिखा है मतलब कि हाँ, जो जो है वही है रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इनके इनके पास फोटो भी है दिशा सालियान के। अच्छा, इन लोगों ने कहा है इनके रिप्लाई में कि वो पीठ के बल पे गिरी है। इस, मा, मालवानी पुलिस का रिपोर्ट कहता है कि पीठ के बल गिरी है, लेकिन सामने भी उसके चोट थे। ऐसे कैसे हो गया भाई, पीठ के बल पे गिर रही है, सामने चोट है। और वो नावेद क्या बोलता है, चेहरा नहीं दिखा, चेहरे के बल पे गिरी। उफ़, जम करने से बाहर जाके कैसे, उसके बाद ये सब दिखता है, रोहन को दिख जाता है, ये सब भी डाउटफुल है। कैसे इन लोगों ने जांच किया है। और बोला है कि 6 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल थे उस बिल्डिंग में, 6। और सारे को इन लोगों ने बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व किया 4 से 9 तारीख तक, और कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखाए, कोई भी ऑब्जेक्शनल एक्टिविटीज नहीं दिखाए। और वो फुटेज से मिलता है, विटनेस का जो स्टेटमेंट है फुटेज से मिलता है। जी नमस्कार राहुल जी, सारे SSR वॉरियर्स को नमस्कार। हर हर महादेव। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? नहीं आ रही होगी तो आ बताइएगा। रही जी, तो आज तो आप एक और कहानी लेकर के आ गए। कपड़ा रोज बदलते जा रहा है इन लोग का। कभी बोलते हैं कुछ पहनी थी, कभी बोलते हैं 3 कपड़ा आ गया भाई। अब एक्चुअल में क्या है, पहले तो भैया कहानी मतलब न्यूड बॉडी की स्टोरी को डिबंक करने के लिए ये लोग 3 ड्रेस लाए कि ये कलर, ये कलर, ये कलर, हर बार अलग अलग हो गया। रोहन वैसे एब्सोल्यूट वीडियो जी। सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा है, वो तो दिखा होगा ना कुछ तो। 6 जगह कैमरा इंस्टॉल है, कहीं ना कहीं तो दिख गया होगा। या अरे एकदम बढ़िया से देखा गया, इन लोग तो हॉस्पिटल देख देख करके बता ले रहा गए है। कि वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है, फोटो तो लिया होगा इन लोगों ने। बॉडी गिरा, पूल ऑफ ब्लड में तो फोटो तो लिया होगा ना, पूल ऑफ ब्लड का। नहीं, जैसे सुशांत के समय इन लोग का दिमाग काम नहीं किया ना कि लटका हुआ में एक फोटो ले ले, वैसे ही इसके समय भी इन लोगों का बट बोल दिमाग नहीं रहे। काम नहीं किया। हाँ, कुछ पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसा है, कुछ बोलता है अब नहीं। ये लोग बदल बदल करके लड़का आते हैं। कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो मारेगी किसी को, तो क्या अब कोई भी एक बंदा छोड़ करके जा सकता है? दोनों नीचे उतरे और दोनों भाग करके ऊपर चले गए। एक तो रुक जाता है बॉडी के पास, नहीं, दोनों भाग करके ऊपर चले गए। ऐसा क्या इंस्ट्रक्शन नीचे से उन लोग को दे दिया गया कि भाग अच्छा, के जाओ और फोटो फ्रेश बोले कि फोटो है? लिया है, उसके हाँ, बॉडी का फोटो लिया है। अच्छा, दिखाइए फोटो, कहाँ पे, मतलब ऐसा लिखा है क्या फोटो लिया हाँ है? हाँ, जो अच्छा, दिख कोर्ट में जमा करेगा, देखेंगे क्या जमा करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। इनकी थ्योरी के हिसाब से वो बॉडी है कि नहीं है, 14th फ्लोर से गिरने वाली बॉडी तो दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी ना। उन लोगों ने कैसा देखा?
जितना जितना ये बॉडी पे मार्क बता रहे हैं, क्या वैसे ही बॉडी मिली है, वैसे ही फोटो लिया है? किसने कहा है कि फोटो लिया है? इन 4 कोविड में टेस्ट से कोविड टेस्ट इसमें किया, सुशांत वाला में कोविड टेस्ट नहीं किया। कोई टेस्ट वेस्ट नहीं किया, ये सब बकवास है। 5-5 6-6 दिन ये लोग, जो 6 तारीख को ही हुआ कि 7 तारीख हुआ अब तो भगवान जाने, 8 को तो नहीं हुआ है। इतना लंबा गैप दिखाने के लिए ये बकवास बोल रहे हैं कि कोविड टेस्ट के लिए रोके हुए थे। कुछ टेस्ट ये लोग करेंगे, कोई टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एसआईटी ने भी जो जांच किया था, एसआईटी ने भी जांच, ये जो रिपोर्ट है इसी सबको जांच किया, कुछ अपने से कुछ नहीं किया। तो जाके वो कुछ डमी टेस्ट करे या उस तरह से करे, कुछ नहीं, कुछ अपने से नहीं तो से एसआईटी में भी तो वही थे ना, हाँ वही थे, वही है, सेम। वही थे। हाँ मतलब चोर ही था जो अपने आप के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि कहीं मैं पकड़ा तो ना जाऊं। अपने आप को बचाने के लिए ही हो रहा है फिर एसआईटी। एसआईटी गठित करके फिर से जितने जो मिला होगा उसको मिटाने के लिए ही एसआईटी गठित की गई। बहुत अच्छा है, देवेंद्र फडणवीस जी तो बड़ा बढ़िया एसआईटी बनाया फादर जानबूझकर। फादर फादर का कहना है कि रेड टॉप था और ग्रे लेगिंग था, फादर ने कहा। अच्छा पुलिस कह रहा है रेड टी शर्ट था और हम्म। क्रीम कलर का फुल पैंट था। तो हाँ फादर की माने कि मतलब पुलिस कलर ही माने, ये हो रहा है, बाकी तो ऊपर नीचे अब लेगिंग और पैंट अब कुछ ऐसा भी नहीं नहीं, बोल सकते हैं। अरे वो और नावेद बोल रहा है सूट था, वो नाइट सूट फुल नावेद तो खैर, और कलर भी अलग कर दिया नावेद, ग्रे ऊपर कलर का। नीचे फुल ग्रे कलर। तो ऐसे कहानी तो कैसे इसे हो तो सकता तीन तीन डिफरेंट तीन कपड़ा तरह लेकर से? के आए। न्यूड बॉडी की थ्योरी को हटाने के लिए ये लोग 3 कपड़ा लाए। अब कपड़ा था कि फादर को तो कपड़ा ये लोग ला करके दिया, हाँ, लेकिन उस समय क्या कपड़ा था ये तो भाई ये 3 लोग लेकिन जो 3 कहानी है। रिपोर्ट में बोल रहा हम्म है कि हम्म। आ, पुलिस कपड़ा डायरेक्ट वो भेज दिया एफएसएल। फादर ने अच्छा कहा कि नहीं, ले, हम लोग किया था। हाँ तो कहाँ कौन एफएसएल में कौन सा कपड़ा को भेज दिया था? ये जो क्रीम व्रीम वाला बता रहे हैं खुद ही दुकान से खरीद के भेज दिए थे क्या? नावेद तो बोल रहा है फुल ग्रे पहनी है, तो फिर नावेद वाला कपड़ा को भेजना चाहिए था ना, फुल ग्रे वाला को। क्रीम कलर को काहे भेज दिया पुलिस? पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट थी क्या कुछ कपड़ों के बारे में? पोस्टमार्टम में तो लिखा हुआ था ना, उसमें न्यूड बॉडी लिखा हुआ था ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना, रिपोर्ट इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम सेंटर जब बॉडी आया उस हम्म समय बॉडी मतलब कपड़े लपटे हुए थे, सिर्फ कपड़े ऐसा। ऐसा कैसे हो गया ना लेकिन? कैन यू प्लीज शो वेदर वेयर फादर सेड रेड टॉप एंड ग्रे लेग। अब ये वाला कहाँ पे है? क्या ये ऐसा हमारे पास क्या ये फुटेज वीडियो फॉर्म में है जहाँ पे पापा ने बताया है रेड टॉप एंड ग्रे लेगिंग, या फिर डायरेक्ट बातचीत में ऐसा बातें पता चली है? हाँ, बातचीत किया था ना। हाँ बातचीत में तो कहा है, बट ये हमारे पास वीडियो फॉर्म में नहीं है ना। क्यों किसी वीडियो क्यों वीडियो में क्या नहीं, जरूरत हम है? नहीं बनाएंगे, लेकिन वो रोहन रॉय वाले में तो इस बारे में नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, ये तो आप डायरेक्ट पूछाइए। बातचीत, हाँ ये डायरेक्ट बातचीत में पता चली है कि जो वो कपड़ा उनको दिया गया। वो कैमरा वाला क्या पूछ रहा है, हम उनसे क्या पूछ रहे हैं, उसमें तो अंतर है ना। हमारे पूछने की बात नहीं है, मैं वही रोहन रॉय वाले में बोल रही हूँ कि उसमें तो कहीं इस बारे में बात नहीं हुई थी ना। Who took out her clothes? The ring. She was wearing any shoes? बस कपड़े का पता है, कोई जूता होता नहीं, कुछ नहीं। कुछ न कुछ मतलब दिया नहीं गया। फादर को दिया गया कपड़ा हॉस्पिटल से, वही जो सतवंत सिंह बकवास करता है उसी साथ में वो भी था, सतवंत भी साथ में था। सतवंत टकला था।
सतवंत टकला था उस समय। उसके फादर ये होता फादर का मतलब ठीक है, ये इमोशन भाई किसी के लिए भी बहुत दुख की बात होती है, लेकिन हाँ, ये सारी चीजों को छुपा करके झूठ कुछ और होता। स्टोरी बढ़ता है, बोला क्या गढ़ता वो है ये। पिचिंग कर रहा था हॉस्पिटल वहाँ वहाँ पिचिंग बैठा कर रहा था था ये। हम्म। पिचिंग पिचिंग में उसको पिचिंग कॉल कर आता रहा है। था ये। हम्म। तो रेड टॉप ग्रे लेगिंग तो एम्बुलेंस वाला भी बोलता है ना, एम्बुलेंस वाला देखा था और ब्लैक डॉट भी था, ग्रे लेगिंग में ब्लैक डॉट वही है, वही उनके फादर ने भी कहा था। जी। और अभी जो रिपोर्ट सबमिट किया उसमें कलर अलग है, ग्रे ग्रे और क्रीम में बहुत डिफरेंस अभी होता है। अभी क्रीम देखिए ना, अभी सारे कितने लोग पॉडकास्ट पे आ करके अभी और भी बातें बताई जाए। अभी दिशा केस के बारे में भी करेंगे ये लोग पॉडकास्ट। अभी पुलिस, अभी परमवीर सिंह आ जाएगा पॉडकास्ट पे, कौन जाने। अब अगला तो वही है, अब रिया भी आ रही। कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी चीज जाता है ना, तुरंत उठा के भेजना है कपड़ों। तुरंत भेजना है, और बिल्कुल। खास वो करके इधर उधर लड़की टच भी नहीं होना लड़की चाहिए। का अगर ऐसा डेथ हुआ है तब तो तुरंत फॉरेंसिक उसमें विथ हैंड ग्लव्स, ऐसा नहीं कि ऐसे आप हाथ से छू रहे हैं, ग्लव्स के साथ ही पहनना है, जैसे ग्लव्स सुशांत के उसको समय एम्बुलेंस को कर रहे थे और ना, वैसे ही। तुरंत तुरंत उसको लेके जाना है और फॉरेंसिक। लेकिन ये लोग क्या किए, मतलब वहाँ हॉस्पिटल बॉडी लेने गए तो 2 दिन बाद, जो भी 11 तारीख को 3 दिन बाद प्लास्टिक में देते हैं इन लोग। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल बेटी जी। कपड़ों की कोई गारंटी नहीं है कि कपड़े कहाँ से दे दिए गए, हो सकता है घर से उठा करके दे दिए हो रोहन रॉय ने। सबसे तो हंसी की बात ये है, पुलिस ये जो अभी रिपोर्ट सबमिट किया है इसमें इन लोग कह रहे हैं कि इनको शताब्दी हॉस्पिटल से फोन आया। ये तो अलग कहानी आ गया, तो अलग कहानी है। शताब्दी हॉस्पिटल से फोन आता है कि ऐसा बॉडी आई है, ये है। सारा रोहन रॉय इन लोग सबका कहानी मिसमैच हो जाएगा। जी जी। डिस्क जी हैं हमारे साथ। नमस्कार डिस्क जी। जी नमस्कार पूजा जी, नमस्कार राहुल जी, नमस्कार सभी। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भारत जी। तो आखिर नए वर्जन्स एंटर होते जा रहे हैं। हाँ, ये कोर्ट में आया है, कोर्ट में सबमिट किया गया है, तो ये वर्सन है कोर्ट का वर्सन। मतलब जो बाकी जो गवाही है दोनों की, वो सब मान्य नहीं है। जो पुलिस कह रही है वो सही है, तो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया ना इन लोगों ने। तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। पापा ने चेहरा देखा अगर था, जी चेहरा नहीं, चेहरा भी देखा था, बॉडी भी देखा था। कपड़े उनको हाँ। प्लास्टिक में दिए थे, ठीक है। कपड़े तो कोई भी लाके दे सकता है, वो तो पहले लाके दे दिए होंगे रोहन ने या किसी और ने निकाल के कबर्ड से। ये जब वो कबर्ड में हाँ, जो ढूंढ रहा था ना, जब वो दिशा को नहीं कपड़े ढूंढ रहा कोई था, भी वो दे कपड़े सकता है, ढूंढ रहा था। राइट। हाँ वो हाँ, दिशा नहीं ढूंढ रहा था, बिल्कुल वो कपड़े ढूंढ रहा था उस समय। नशे में सही उसको बात जो कपड़े मिले उसने लाके दे दिए। सही बोल रहे हैं। हाँ, कपड़ों पे ब्लड वगैरह का निशान नहीं रहा, दिशा के फादर का कहना है। कपड़ों पे कोई निशान नहीं, तो सही में वो वो तो कबर्ड सीसीटीवी से ही फुटेज में खोज दिख करके जाएगा। दिया। अगर वो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जमा किए होंगे तो वो फुटेज के अंदर दिख जाएगा कि कपड़े कहाँ से आए। इसमें बिल्डिंग के किसी भी जो रहने वाले लोग हैं रीजेंट गैलेक्सी के, वहां के किसी का भी कोई टेस्टमनी नहीं है ना। नहीं कुछ नहीं। तो मतलब एक ये दो लोग सिर्फ पुलिस वाले, रोहन दो और पंच विटनेस का बात करता है। अब वो कौन है उसके बारे में, हो सकता है वही सब हो, एम्बुलेंस पता नहीं। नवेद होगा, एम्बुलेंस वाला होगा। रोहन रॉय ने बताया था कि वहां बहुत सारे बड़े पुलिस अधिकारी आ चुके थे, 10-15,
और बहुत सारे, और एक पुलिस वैन भर की गाड़ी में पुलिस वाले आए थे, पुलिस वैन पूरी भर के आई थी इतनी देर में, और फिर उसको ले गए थे, फिर उसको चेक किया कहीं लड़ाई तो नहीं हुई, कैसे कूदी, तुम धक्का तो नहीं दिया, ये नहीं पूछा उन लोगों ने कि धक्का दिया कि नहीं दिया, फेंका तो नहीं कहीं, इतनी दूर कैसे गिरी, ये क्यों नहीं पूछा? अच्छा, ये पुलिस ये वालों को इसमें पूछना चाहिए था। इसमें ये चीज, हाँ, बाहर पुलिस के रिपोर्ट में है, पुलिस रिपोर्ट बोला बाहर में बिल्डिंग के बाउंड्री के बाहर कार, मोटर कार खड़ी थी, उसके पास में गिरे। मतलब नावेद की मोटर कार खड़ी थी वहां पे, उसके बाजू में गिरी, ये भी लिखा होगा शायद। और नावेद क्योंकि प्राइम विटनेस है ना वहाँ का। और तो क्या बोला, हाँ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत में उसमें चाबी वाला आके खोला या तोड़ा, जो भी, पुलिस और विटनेस के बयान में अंतर है। यहाँ पे मतलब यहाँ भी अंदर से लॉक था, लेकिन रोहन अपने ताकत से इतना जोर से वो नीचे करता है हैंडल और इससे धक्का मारता है, खुल जाता है। लेकिन फिर वो दरवाजा बनवाया होगा ना उसने कि बाद में हमने उस दरवाजे को रिपेयर कराया, या वो दरवाजा टूटा था तो उसकी चटकनी ये है, हमने पुलिस वाले को ये वहाँ दी। पे 4 लौंडे थे, वहाँ पे भी तो उतने ही थे ना, 4 लोग। हाँ, वो लोग लेकिन से मतलब राहुल जी, जब दरवाजा तोड़ा उन्होंने तो उस बात के सबूत दिखाना चाहिए ना उनको, कि हाँ वो ताला वो लेके चले गए पुलिस वाले साथ में, या वो कुंडी जो टूटी थी उसकी फोटोग्राफ्स ली और फिर उसके बाद निकल गए। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, क्योंकि सुशांत के केस में हमें वो दरवाजा और सब चीज दिखती है, तो इसलिए पुलिस वाले वो रात में ले जा लेते हैं उस चीज को। दिशा के केस में हमें कुछ दिखता ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि उनको शताब्दी हॉस्पिटल से फोन आया था, तो फिर वहां पे जो पुलिस वाले थे वो क्या कर रहे थे? वो क्या दिशा जब मर गई तो क्या उसको छोड़ने आए थे वहां पे? ये क्राइम सीन ऐसे क्रिएट होगा और किसी ने मुंह खोला तो मुंबई में जीना मुश्किल हो जाएगा उसका। ऐसा धमकाने के लिए पहुंची थी पूरी फोर्स वहां पे, पूरी बिल्डिंग वालों को, या क्या था, माजरा क्या था? संदीप सिंह कहाँ है? मतलब संदीप सिंह इस स्टोरी का सूत्रधार, बंटी सिंह, संदीप सिंह, रिया और भी काफी सारे लोग। SIT भी जांच करके वही चीज बोल दिया है। SIT भी वहीं का जो एसआईटी ने क्या जांच करी? वो यूट्यूब के 2-3 वीडियोस देख लिए होंगे उन्होंने और उससे नहीं नहीं कंफर्म नहीं कर दिया कि बस ये हो गया। नहीं, SIT ने CCTV फुटेज देखा, कॉल डिटेल देखा, विटनेस के स्टेटमेंट ऑब्जर्व किए, और उसके बाद फिर से बुला के दिशा सलान के फादर ये जब रिकॉर्ड इससे पहले वाली जो सरकार थी और जो उसका सीएम जो था वो सबूत मांगता था, उसके बाद ये सरकार आई है और ये भी सबूत मांग रही थी। सबूत इसलिए हाँ, मांग रही थी ताकि वो सबूत नष्ट किए जा सके, और इनको तो सबूत मिले थे ना दिशा के। फडणवीस जी ने तो कहा भी था कि उनको सबूत मिले हैं, कहाँ है सबूत? वो अच्छा हुआ अगर कि सबूत चीजें मिले हैं सब इसका मतलब है रिकॉर्ड पे ले लिया, कि नहीं तो इस सारा चीज को मिटा देता है और मिटा अपने तो से आ दिया ही रहा इन्होंने काफी है। कुछ। देखिए अभी जो ये कपड़े वाला सबूत है नावेद का, ये खुद से आया है ना, मैंने सर्च मारा कुछ, अचानक से मेरे टाइमलाइन पे दिखा एक वीडियो नावेद का, तब जाके मैं देखने गया, अरे इसमें तो ये कहानी अलग बोल रहा है, तो अपने आप आ रहा है निकल के। बैक से गिरी, वो बोल रहा है कि चेहरा नीचे था, पुलिस बोल रहा है कि चेहरा ऊपर था। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन नवेद का कहना था कि उसमें जान बाकी थी। हाँ, यहाँ भी बोल रहा है जान बाकी थी। जान इसमें बाकी बोला कि आ, नीचे ये लोग गया, 2 हिमांशु और दीप गया, देखा कि वहाँ उस अभी गिरी, वो मतलब जान बाकी है, ये लोग तुरंत ऊपर आया बोलने के लिए, चाबी में भी तो गाड़ी का चाबी, मतलब और उसके ये बाद फिर गया कौन, हिमांशु और इंद्रनील गया, दीप उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ठीक है जो भी, वो फिर गया और वो लोग फिर लेके चला गया। तब वहाँ लेकिन
2 हॉस्पिटल में गया, नहीं लिया तो अरे जान बाकी रहती है तो कोई छोड़ के हटता है क्या? नहीं, वो ये बताने गए थे रोहन को कि दिशा गिर गई है। दोनों नहीं, बताने गए थे, रोहन एक तो रुक देखा, जाता ना दोनों गए उसके थे, फिर पास। एक वहीं रुक गया। और फिर रोहन तो बाद में देखा। रोहन कब आया? रोहन तो 4-5 मिनट में नीचे आ गया था। तो ये अच्छा लोग जो एक ऊपर गए थे तो रोहन कहाँ था? अच्छा एक चीज और, इसमें टाइमिंग सब बताया इन लोगों ने कि इतने से इतने बजे कॉल किया उसको, अंकिता को, फिर इतना से इतना बजे वीडियो कॉल किया, सब चीज बताया। इसका रश्मि मतलब देसाई, पूरा उस रात की ये सब पूरा तो सेटिंग किया ये सारे कॉल तो रोहन ने किए होंगे। है। जो सेटिंग करी है कॉल्स की, रात में पूरा सेटिंग हुआ है इन लोगों का। उसके बाद ये सब ये सब कहानी फिर कॉल लेके शुरू किया। ये 7 तारीख को ही हुआ ऐसा लगता है, मतलब या दिन में या जो भी, 8 फिर तारीख को ये रश्मि देसाई ने किससे बात की थी 7 तारीख को? रोहन रॉय से, कि सब मैनेज हाँ कर और लिया है क्या। ना, सब मैनेज हो गया है। कॉल बिल्कुल, ये डिटेल्स। अचानक से 6-6 महीना 7-7 महीना बात नहीं होता है और 7 तारीख को इसकी बात होती है। और 7 तारीख के दिन संदीप सिंह को भी फोन आता है, अरबाज खान का, और भी बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, 7 तारीख को ही आते हैं सारे। सही सही, ये पॉइंट है। ये पार्टी में रश्मि ये देसाई एक दिन पहले दायर करता है कि ज्यादा कुछ पढ़ ना पाए लोग, और अचानक से फिर रिजेक्ट कर दे कोर्ट। लेकिन किस्मत अच्छा था, कोर्ट का डेट ही नहीं पड़ा उस दिन। नेक्स्ट पड़ेगा तब तक तो इस पे पूरा रिसर्च करके बैठ जाएंगे वकील साहब। मतलब उस दिन जिसने वीडियो बनाया होगा वहां पे, अगर वहां पे हुआ है और जैसा रीजेंट गैलेक्सी के पास ही अगर हुआ है, तो वहां वीडियो 100% बने होंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन वहां हुआ है नहीं हुआ है ये कंफर्म नहीं। ये समझा नहीं मैं क्या बोल रहे विनी जी। आपने मेरे तरफ पोस्टर देखा है, जज डॉक्टर, हाँ ये सही बात है, जज डॉक्टर वकील बच्चे को संभालने वाले था। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ कौन? देखा आपने, वही पॉडकास्ट हुआ जो हुआ था अभी रिसेंट में, परसों, उसी के बारे में बात कर रही हैं कि वहां जज कौन भी सा? बैठे हुए थे, डॉक्टर भी थे, भारगुड़े यही तो वो किसके बारगुड़े वाले। हम्म इसके बारे में बात कर रही है विनी जी। देखिए कैसे ये लोग केस पे, कैसे ये लोग, पता नहीं। हम तो अ, आशा कर रहे हैं कि ये एक महीना के अंदर साइंटिफिकली अगर इस केस को एनालिसिस कोर्ट करती है और पूरे रीजनिंग के साथ में देखेगी अगर, तो ये पहले ही हियरिंग में सब चीज क्लियर हो जाएगी कि ये टेस्ट तो नहीं है। फर्स्ट हियरिंग में अगर जैसा पूछेंगे कि भाई वो वहां से कूदी तो 20-25 फीट दूर जाके कैसे गिरी, तो एक आदमी बोल रहा है कि वो पीठ के बल गिरी, एक बोल रहा है पेट के बल गिरी तो निशान कहाँ है, फोटोग्राफ्स कहाँ है उन सबके, एविडेंस? और नहीं गिरी है तो फिर ये सीधे सीधे मर्डर है। ये होना चाहिए जज साहब का रवैया। डेढ़ बजे पुलिस वालों को शताब्दी से फोन आया, ऐसा यही लिखा है ना राहुल जी, लेकिन गिरी तो वो 1:30 बजे थी, शताब्दी कैसे पहुंच गई? 2:30 बजे पुलिस वाले वहां पहुंचे थे। एम्बुलेंस वाले को कितने बजे फोन आया? एम्बुलेंस वाले को पता ही नहीं, नहीं। उसको पहले कहीं से फोन आया। 1:21 तक अंकिता के साथ उसका फेस टाइम कॉल है,
12 एक से 21 तक फेस टाइम कॉल है, 12:06 से तो आप सोचिए 1:30 बजे 1 घंटा, सवा घंटा बता रहा है, 12:06 से 1:06 तक अंकिता से उसने बात किया। और फेस टाइम पे 12:06 बात करी है या व्हाट्सएप पे बात करी है? फेस टाइम वीडियो कॉल। फिर तो 12:06 एप्पल हो से गया अब तो। 12:06 से लेकर 1:16, मतलब सवा घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, फिर 1:18 से 1:21, तो 1.5 घंटा रात में कोई दारू पी के दोस्त से बात कर रहा है, वो भी पता नहीं। और बाकी लोगों को कोई खबर नहीं है। बाकी लोग भी बात कर रहा है, बाकी ये लोग भी सब कॉल वॉल बीच का कहानी सब झूठा है, ऐसा कुछ कॉल वॉल नहीं आया है। या आया है तो यही लोग रिसीव कर रहा है। नहीं नहीं, दिशा कॉल का इन नहीं लोगों है। ने मैनेज किया है, ये सब चीजें मैनेज की हैं। बिल्कुल, ये पूरी प्रोग्रामिंग की गई है, पूरी ये बोल प्रॉपर रहा है पूरा कि स्टोरी है। दिशा वाज हेविली ड्रंक। हेविली ड्रंक जब था तो इतना कॉल में इतना देर तक तो उसके बात। पोस्टमार्टम में कुछ भी निकल और के क्यों ऑफिस नहीं का भी आया? काम कर रही है। हाँ, पोस्टमार्टम में हेविली ड्रंक था तो कहाँ कुछ निकल के आया, ऐसा तो नहीं है। तो हैविली ड्रंक ऐसी कौन सी, क्या क्या लेके आए थे लोग, क्या पी रहे थे ऐसा? रोहन राय ने बताया कि कौन सी शराब पी है उसने, कौन सी शराब लाए थे लोग जो हैविली ड्रंक हो गए? क्या पूरी कैरेट के कैरेट ले आए थे लोग, कि हर एक आदमी एक एक बॉटल लेके बैठा हुआ था? कितनी कैपेसिटी है इन लोगों की, एक बार बैठा के पिलाई दीजिए इन लोगों को। कैपेसिटी, ये लोग हैविली ड्रंक बोल रहे हैं। नॉर्मल, जहां तक मुझे लगता है कि हैविली ड्रंक पॉसिबल ही नहीं है। हैविली ड्रंक में तो ये लोग लुढ़कते लुढ़कते जाते, लुढ़कते लुढ़कते आते। फिर वो जो दीप और इंद्रनील जो नीचे गए थे, वो कैसे गए थे? लिफ्ट से गए थे या पैदल पैदल गए थे? आखिर इतने फ्लोर से नीचे जाना और नीचे से वापस आना, फिर चाबी लेके कि दिशा अब नहीं रही, लेकिन जान तो बाकी थी नवेद के हिसाब से। वही तो, जान बाकी है और फिर भी ये लोग दोनों छोड़ करके चला गया। एक किसके तो भरोसे छोड़ रुका के गए थे? नावेद इंजर्ड के भरोसे। कंडीशन, मतलब आप सोचिए 14 फ्लोर से कोई गिरेगा इंजर्ड कंडीशन में। और नावेद का कहना था कि सब लोग पैनिक थे बहुत ज्यादा, लेकिन जो यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी आपने बताया, उन स्टेटमेंट के हिसाब से तो पैनिक का कहीं भी पी नहीं दिखता मुझे। 14 फ्लोर से आप सोच रहे हैं, गिरा और बच गया। 14 14 फ्लोर कहाँ है से, राहुल जी? 14 कहाँ हुआ? वो 15 हो गया, 3 15 पोडियम हो गए फ्लोर, ना, 15 मान लीजिए। 120 115 किलोमीटर पर आवर स्पीड से टक्कर हो रहा है जमीन पे, और कोई बच राहुल गया, जी, मतलब अगर भरोसा होता है, भरोसा कर और सकते बिना राहुल हैं। जी, ब्लड का हमने वो एक जरा ब्लड नहीं तरबूज निकला। का वो वीडियो देखा हुआ है, हमने तरबूज का वीडियो देखा हुआ है। तरबूज की हालत हमने देखी है। इंसान और तरबूज में फर्क होगा, लेकिन जैसे तरबूज की हालत तो बहुत ज्यादा बिखर जाती है, तो इंसान भी बिखर ही जाता है। आपको जरा सी अगर उंगली पास से कहीं दरवाजे में पिचक जाती है तो आपके हाथ में निशान आ जाते हैं। अब वो एक 100 किलोमीटर की स्पीड से गिरी है और उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं। वो लिखा है नोज नोज से ब्लड आ रहा था, मुंह से ब्लड आ रहा था, दांत टूटा था। विटनेस लोग लेकिन कुछ और बोल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ था अकॉर्डिंग टू विटनेस। तो ये किसका ये लिख दिया ये लोग? कौन नहीं, ऐसा पीठ के देखा? बल गिरी, पीठ के बल गिरी तो दांत टूटा हुआ था। और मतलब पापा क्या बोल पहले रहे हैं कि लड़ाई वगैरह हुई नहीं थी? टूटा। फादर बोल रहे हैं कि दांत नहीं टूटा है, सब कुछ बराबर है। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ मैसेज फ्रॉम शताब्दी एक हॉस्पिटल। एक रिक्वेस्ट है मेरी प्रियंका सिंह जी से, कि क्योंकि दिशा और शांति का एक साथ ही कनेक्टेड है और आप लोग सक्षम भी हैं, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग दिशा के फादर को कुछ सपोर्ट कर पाए तो बहुत अच्छा है। आप लोग जब भी ये अगर सुने तो, क्योंकि आप लोग अभी इतने सक्षम है कि कुछ कर सकते हैं। वो लड़ रहे हैं, दिशा और सुशांत दोनों के लिए ही लड़ रहे हैं वो, क्योंकि दिशा और सुशांत का केस एक साथ लिंक है। तो
आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, डिटेल्स वगैरह राहुल जी ने भी शेयर किए हुए हैं, अगर आप लोग कहीं से प्राप्त हो सकते हैं तो आप लोग वहां प्राप्त करके उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड जरूर पहुंचाएं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है प्रियंका जी से, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये जो भी आप दें वो उनके भी काम आएगा उसकी बहुत उस जरूरत है केस अभी। में। यस, जी, यही बस एक रिक्वेस्ट थी प्रियंका जी से। ये केस आगे बढ़ रहा है तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि उनको हर तरह से स्ट्रांग बना दिया जाए। सबूतों से सब चीजों से तो हम लोग कर ही रहे हैं, जो भी हम लोगों से हो सकता है वो अपने लेवल पे उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। ओझा जी ने तो बहुत ज्यादा ही किया है, हम लोग तो मतलब उनके सामने कहीं नहीं कर पाते कुछ भी, लेकिन हम आप लोग लोग के जब पास तो इस और भी चीज का बहुत सारा चीज है ना। हम जी लोग के पास तो समीर वानखेड़े वाला पूरा रिपोर्ट ही होगा जो उन्होंने सबमिट किया है। बिल्कुल है। हाँ, तो उसमें बहुत कुछ है उसका। दिशा के जो कॉल डिटेल्स हैं राहुल जी, उसके पूरे कंप्लीट नंबर्स नहीं मिल सकते क्या, या मिले क्या? नहीं है, आए नहीं है कभी? जो दिशा के कॉल डिटेल्स हैं, जो 6 तारीख तक जिससे तब तक बात हुई है दिशा की, उसमें क्या कंप्लीट नंबर्स नहीं दिखते हैं या आते ही नहीं है? अब जो जितना मीडिया में डाला गया उतना ही है, लेकिन वो 7 तारीख का वो वाला कंफर्म है। 5 और 7 को उनकी मदर का फोन नंबर था, वो कंफर्म है, फादर ने कंफर्म किया है। और जो ये 100 नंबर पे कॉल वाली जो बात चल रही है, वो 3 100 तारीख नंबर को पे कॉल कॉल दिशा ने 3 तारीख के अलावा दिशा ने फिर हो सकता है 6 तारीख को भी किया हो सकता है, बट उसमें दिख नहीं रहा है। एक तो मुझे कुछ तो लगता है कि किया होगा। एक 022 वाला दिख रहा है, 022 करके, लेकिन हाँ, पता नहीं। क्योंकि जब 3 तारीख को दिशा ने ही बोल करके करवाया था तो ऐसा अगर कोई 022 सिचुएशन करके आया है, तो होगा। मतलब एक बार 022 के आगे कुछ और दिख रहा है नंबर्स, 4-5 नंबर तो होंगे, तो वो हम सर्च कर सकते हैं कि मुंबई के क्या कंट्रोल रूम या किस पुलिस सेंटर का कुछ नंबर इससे मैच करता है क्या? दिशा ने कॉल किया नहीं किया, हम लोग एक कम से कम एक अंदाजा मार कर सकते हैं उस चीज के लिए। कहीं नंबर अगर मैच करता हुआ पुलिस के नंबरों से मैच कर जाए, 022 से 022489 8 तारीख को 9:38 में 022489। 1 मिनट। कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, अगर कल अगर सुनवाई हो गया ना जज साहब तो वही है, अब उनसे बोला जाएगा। वो भी केस तो कहाँ, उसका लिस्ट, उसका नेक्स्ट डेट चेक करता हूँ कब पड़ा है। सर, डिड दिशा's डैड रिसीव मनी? कहाँ से? अभी तक तो नहीं। डिड दिशा's डैड रिसीव मनी कौन से मनी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो से किसी ने भेजे होंगे, आवाज भेजे तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ये कनाडा वाले किसी के तो नहीं है। पैसे उनको नहीं मिले हैं। और लेट मिलता है ना, बाहर से जो आता है लेट, फाइनल डिलीवरी होते होते कम से कम एक अच्छा, सप्ताह। हाँ, तब हो सकता है, लेकिन जिस दिन तक वो बात हुई थी उस दिन उनको तक अपना एक मिला नहीं पेपाल था का कुछ अकाउंट भी। खोल लेना चाहिए। पेपाल का अकाउंट खोल के उसमें बारकोड कर लगा देंगे।
तो कुछ हो जाएगा। दिशा को जब क्रिमेशन के लिए ले गए हॉस्पिटल से, तो डायरेक्ट हॉस्पिटल से ले गए थे लोग क्रिमेशन के लिए, घर लेके नहीं गए। हाँ, घर नहीं ले गए। क्या दिखा दो? दिशा के माँ पापा को तुरंत फोन किया था। तो अभी तो दिखाई रहते कॉल डिटेल ना, कॉल डिटेल तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं पूरा। एक ही फोन था, उसी में 2 सिम थे। यस, ऐसा ही था। एक ही फोन यूज करती थी, उसमें 2 सिम लगे हुए थे। ये इसका रिप्लाई दे दीजिए राहुल जी, आप पता है इसके बारे में? किसने भेजा है मैंने कैसे, हमको कैसे पता चलेगा? आप क्या आपने भेजा है और कब भेजा है? क्योंकि अभी 1 सप्ताह पहले तक उनको कोई भी मनी नहीं मिला था। नहीं, 1 सप्ताह नहीं, 2 दिन पहले का बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा, आप ठीक है, 2 दिन पहले तक भी कंफर्म है तो अच्छी बात है। आप अगर आज भेजे हैं तो हो सकता है टाइम लगे थोड़ा। हाँ, इंडिया से भेजने में तो चल जाता है तुरंत। मैंने पूछा नहीं किसी, पूछूंगा। Please confirm from her father if she used 2 phones or she 2 था, एक पर्सनल एक ऑफिशियल। ऑलरेडी कंफर्मेशन है इसका। बिजी ऑन ऑफिस कॉल एज पर रोहन व्हेन मदर कॉल्ड पर्सनल फोन हमसे। फोन एक ही था। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, एक फोन पे 2 नंबर 2 सिम डाले हुए थे। आई मैसेज्ड यू। अच्छा, ये मैसेज किया है। ठीक है, पूछ लूंगा मैं, और क्या, कल पूछ लेंगे। ठीक है, आए तो दिन ये लोग नई चीजें लेके आते हैं। कई पॉडकास्ट आ रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट किसके पास है ये किसी को नहीं पता। ये जो भी पुलिस वाला जिसने भी ये रिपोर्ट सबमिट की है, इसको भी कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि जब दिशा की फाइल वहां पे नहीं है, डिलीट हो गई थी, जैसा इन लोगों ने बताया था, डिलीट हो गई थी, तो फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? फडणवीस जी कहते हैं कि आपके पास अगर सबूत है कुछ भी तो आप हमें दीजिए, ताकि हम इसे नष्ट कर सके। उससे पहले वाली सरकार में भी जो सीएम थे वो भी यही कह रहे थे, जिसके पास सबूत हो। तो फिर अगर सबूत नहीं है तो इन सबको, बाकी जितने यूट्यूबर्स और लोगों को अंदर डाला था आपने, क्या सोच के डाला था आपने? अगर आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है, तो आपने क्या सोचा था मतलब डालने से पहले? और सुशांत के घर पे अचानक से लोग पानी पीने जा रहे हैं, पानी लेने गए थे बिल्डिंग के अंदर तक कुछ पुलिस वाले। इतनी सारी पुलिस फोर्स की जरूरत क्या थी वहां पे? आपको किसने बताया? पब्लिक, जब पुलिस को ही पानी पहले पीने गए इन्फॉर्मेशन थे। मिली तो मीडिया को इन्फॉर्म किसने किया? मीडिया को इन्फॉर्म किसने किया कि सुशांत नहीं रहे? और मीडिया इतनी सारी एक साथ कैसे पहुंच गई? हमें तो चाय वाले ने बताया कि वहां पे सुबह 10 बजे से पहले ही बैरिकेडिंग हुई। 10 बजे जब एम्बुलेंस आई थी तो बैरिकेडिंग क्यों की थी वहां पे? क्योंकि आपको सब पता था कि सुशांत के साथ भी आप लोगों ने जो किया है वो, सुशांत का एक फैन बोलता भी है कि 10 बजे उसको पता चल गया था
सुशांत के दोस्त भी कहते हैं कि विशाल की उनको 3 बजे पता चल गया था कि सुशांत इस दुनिया में नहीं है। श्वेता सिंह कीर्ति दीदी को 10 बजे से ही एहसास होने लगा था जीवन और मृत्यु के बारे में। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये फैक्ट है। असल फैक्ट यही है। जी राहुल जी। और एक चीज और आज मराठी में है, वो वाला भी सुन लेते हैं। हाँ, नैरेटिव सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ। ये पहले किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव में थे, बाद में इन्होंने चेंज कर लिया। घरातले लोक करत होते. हो वरून सरदेसाईवर आरोप झाले, त्याला प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सोडावं लागलं. आणि यांच्याजवळ कोण लोक राहायचे? दलाल लोक जमा झाले होते. आता तो सूरज चव्हाण तो जेलात काऊन राहिला? त्याचा कसा संबंध? तो सगळ्यात निकटवर्तीय आदित्य ठाकरे इसका सबटाइटल के साथ आणि वाला तुम्ही नहीं है ना? मंत्री आहात, कॅबिनेट मंत्री आहात. दिशा चालियान यांच्या घरी तुम्ही गेले होते, पार्टी अटेंड केली, त्याच्यानंतर त्या पोरीने आत्महत्या केली. मी नसतो तर यांना अटक करण्यात आली असती. मी खूप त्यावेळेस माझे सगळे रिसोर्सेस मोबिलाइज करून केलं आणि मीडियावर तर मी दाखवून दिलं की भाजपचे कट कारस्थानं बिलकुल चालू देणार नाही. म्हणजे आदित्य ठाकरेंना अटक झाली असती ते तिथे गेले होते असं तुम्हाला? अजूनही होऊ शकते. मोदींची इच्छा ज्या दिवशी पलटेल त्या दिवशी सगळा भ्रष्टाचार काढून मोकळे करतील ते. सार्वजनिक पदावर राहिल्यानंतर तुम्ही भ्रष्टाचार केला तर तीच नोकरशाही, तो भ्रष्टाचार नवीन आलेल्या सत्ते. ये बोल रहे कि दिशा के आत्महत्या से पहले वो वहाँ से निकल गया, वहाँ गया था पार्टी में, अलग कहानी थोड़ा बनाने की कोशिश किया है। मैंने मैनेज किया पुलिस को पूरा, तो ये सब बोल रहा है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी जब चाहेगा तब करेगा, इस तरह का स्टेटमेंट। ठीक है, फोन लैपटॉप 17 तारीख को रोहन रॉय ने सरेंडर कर अच्छा, दिया। ये बात तो चलो ठीक है जो इन्होंने कही। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा था, उनको भी सब पता है, सारे ऑफिसर्स को पता है कि उनसे बात होती है कि सुशांत का मर्डर हुआ था। उन्होंने सीबीआई को काफी लेटर्स भी लिखे, जैसा वो बताते हैं। तो ये लिखे इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं, ये कल वाले जो पॉडकास्ट जो हमने देखा उसके हिसाब से स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं। अब स्वामी जी को ये पहुंच जाना चाहिए कि ये ऐसा कह रहे हैं। स्वामी जी को पता चले कि वो सच नहीं बोल रहे थे। जी राहुल जी। रोहन रॉय ने जो भी लैपटॉप वगैरह है, मोबाइल है, वो 17 तारीख को सबमिट किया है एज पर दिस रिपोर्ट। और पंचनामा वगैरह जो भी है और कपड़े जो सीज किए गए वो 2 विटनेस के प्रेजेंस में किए गए हैं। कौन विटनेस है भगवान जाने, लेकिन 2 विटनेस के प्रेजेंस में किए हैं। तो ये जो भी है इन लोग का रिकॉर्ड में है, बट बाकी जो विटनेस है वो लोग सारे चेंज हो गए हैं, तो चीज़ भी देखना होगा, है ना। ब्रोकन teeth were broken, injury marks were observed on back. तो ठीक है, आज के सेशन को फिर हम लोग ज़्यादा खींचते नहीं हैं, है ना। और उसके बाद फिर किशोर तिवारी है, ये शिवसेना का। प्रसाद जी जुड़े हैं, प्रसाद जी से बात कर लीजिए बात कर लीजिए फिर जी, उसके बाद हम करेंगे। जी प्रसाद जी नमस्कार।
नमस्कार पूजा जी। मेरा एक मतलब एडवोकेट नीलेष जी ओझा जी का आप सभी जो बात करते हैं आपने सुना है, तो उन्होंने 2 से 3 बार क्लियरली बोला है कि रिया का एक बड़ा एडवोकेट ने उन्होंने हायर किया और वो उसको छुड़ा के लेके गया है एनसीबी का केस में। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा एडवोकेट है तो कोई भी केस निकाल सकता है। और इधर दिशा के केस में बहुत डिस्क्रिपेंसी है, किसी को मालूम नहीं है। पोस्टमार्टम छोड़िए, बॉडी का फोटो भी नहीं है, सिर्फ क्रिमेशन का टाइम का फोटो है। वो जो निकाल सकता है वो सबसे बड़ा एडवोकेट ही निकाल सकता है। वो मतलब अगर इन नीलेष ओझा जी से नहीं होगा तो इंडिया का टॉप कोई क्रिमिनल एडवोकेट ही ये केस आराम से निकाल सकता है, क्योंकि इधर प्रूफ है कि दिशा गिर के नहीं मरी है। उन लोग बोल रहे हैं ऊपर से गिर के मरी है, प्रसाद प्रूफ है। जी लेकिन इन लोगों को निकालने के लिए प्रसाद इंडिया जी, का मैं टॉप आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ 1 मिनट। नीलेष ओझा जी से ये काम मुझे लगता है वो खुद बोल रहे हैं ना, खुद बोल रहे प्रसाद हैं जी सुनिए सबसे तो, बड़ा एडवोकेट है तो होता है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। नीलेष ओझा जी अकेले नहीं है, उनके साथ भी बहुत बड़ी टीम है जो ये केस पे काम कर रही है। इतने सारे जो चीजें हो रही हैं वो अकेले नीलेष जी नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी टीम है उनके उनकी। उनके टीम में कोई इंडिया का टॉप क्रिमिनल एडवोकेट नहीं इंडिया है। का एक नाम टॉप बताइए, इंडिया का टॉप एक किसी भी नाम केस बताइए। में किसी उनका का ग्रुप टॉप में होने की सिर्फ जरूरत नहीं है। प्रसाद जी यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स। प्रसाद जी किसी भी चीज में टॉप का होना जरूरी नहीं है, सबूत का होना बहुत जरूरी है। अगर सबूत अच्छे होंगे, साफ सुथरे होंगे, तो वहां पे कोई भी वकील लड़ रहा हो केस, वो जीत जाएगा। सबूतों को झुटलाना बहुत मुश्किल होता है। सच सामने आता है तो बड़े से बड़ा वकील भी हार जाता है। ये जितने ही बड़े वकील हैं, इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि हर एक केस जीता ही जीता होगा। हमने तो पढ़ा नहीं है इनके बारे में, लेकिन बड़े वकील नाम होने से वो सिर्फ दलीलों में काम कर सकते हैं। यहाँ पे मर्डर की बात चल रही है, वो ड्रग्स के अंदर दलील दे सकते हैं कि वहाँ पे 28(7)A प्रोक्योरमेंट और ऐसा वाली बातें जो भी घुमा फिरा के वो कर सकते हैं बड़ा उसको। वकील से उतना लेकिन मतलब यहाँ नहीं, पे अच्छा वकील होना जरूरी है ना। नीलेष ओझा जी काफी अच्छे कंसर्न वकील कितना हैं। है, आपका कंसर्न कितना है, आप कितना केस को समझ उनसे पाए हो, बेस्ट हम क्या लोगों को ही मिल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सकता है प्रसाद जी। ये जो पूरी तो नहीं, टीम है ये वो ना, ये बेस्ट 100% है। है। लेकिन वो नहीं, क्यों बोल नीलेष रहे जी हैं कि रिया कर को पाए। 1 महीने में बेल हुआ? एक बड़ा वकील आया, वो बेल करके गया, वो खुद बोल रहे हैं, खुद। इसका हाँ मतलब ठीक है क्या ना, है? अच्छी बड़ा बात है। वकील कुछ भी कर सकते हैं, रिया कुछ भी कर रिया सकते मर्डर केस में नहीं थी, रिया ड्रग केस में थी। रिया का जो मर्डर केस है या अबैटमेंट टू सुसाइड वाला जो मैंने केस रिया है, को मर्डर केस उसके में वो अंदर नहीं पर वो बोला। नहीं। मैं बोल रहा नहीं हूँ नहीं, मैं नहीं एडवोकेट बोल रहा हूँ, नीलेष ओझा जी ने मैं बोला। वही बोल रहा हूँ। प्रसाद जी, मैं भी वही बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद। मैं यही बोल रहा हूँ कि नीलेष ओझा जी ने जो बताई ये बात कि रिया को जो बेल मिली है वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर मिली है, तो वहां दलीलें काम करती हैं। वहां पे आपको चीजों को घुमाना फिराना पड़ता है। जब यहाँ कोई मर्डर केस या किसी चीज के इस टाइप के सुसाइडल या आत्महत्या वाले जो केस है, इनके अंदर अलग चीजें काम करती तो हैं। नीलेष ओझा जी यहाँ पे बोल बड़ा रहे हैं ना, वकील उनके है। पास प्रूफ है, मर्डर केस का प्रूफ है, बोल रहे हैं ना, हाँ उनके पास है, प्रूफ है ना। तभी तो बोल रहे हैं। तो क्या टेंशन तभी है? तो बात चल रही है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। कहाँ टेंशन है नहीं, प्रसाद आप जी? बात समझ नहीं रहे। एक आदमी आपको हिंट दे रहा है कि इधर बड़ा वकील चाहिए, क्योंकि उनसे अभी जो उन्होंने कहा इतना कहाँ अगर बोला उनके कि पास बड़ा इतना वकील सबूत चाहिए? है तो वो सीधा कोर्ट में जाके सबूत पेश कर सकते हैं ना। अगर इतना बड़ा सबूत उनके पास है, मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे आपने पूछता हूँ, प्रसाद जी सुनिए तो, उनके आपने पास क्या आई देखा अभी विटनेस तक? और एग्जैक्ट सबूत है तो वो अभी सीधा कोर्ट तक में सबमिट कर सकते हैं। कोर्ट में डेट कहाँ मिली है? कहाँ हियरिंग चालू हुई है एक बार भी सबूत पेश करने के लिए? नहीं, आपके पास अगर कोई मर्डर का सबूत आपके पास नहीं आज है, नहीं, दिशा का है बात छोड़ सबूत और है, किसी का भी है, लेकिन तो आप कल सुबह कोई जाके जज कोर्ट आपका में सुने। सबमिट कर नहीं सकते हैं, नहीं, अरे सबमिट कर सबमिट सकते कर हैं। देंगे, लेकिन जब तक जज सुनेगा नहीं तब तक कैसे कैसे इस बात की पुष्टि होगी कि वो सबूत सच है कि नहीं, नहीं है? बड़ा वकील का चार्जेस पता है जब आपको? केस की हियरिंग चालू होगी तभी तो पता चलेगा ना प्रसाद जी। नहीं नहीं, बड़ा वकील का चार्जेस कितना है पता है आपको? नहीं राहुल जी, वो बात नहीं है, चार्जेस का बात नहीं है। एडवोकेट नीलेष ओझा जी ने एक हिंट दिया है, अगर उनसे नहीं होगा तो ये इंडिया का टॉप क्रिमिनल लॉयर से ही नहीं होगा। कहाँ? तो वो लोग सबूत क्रिमिनल निकालना लॉयर जो जानते है हैं। ना,
टॉप वो लोग क्रिमिनल है, सबूत निकालना भी जानते हैं, सेटिंग करना भी जानते हैं। और टॉप उनका फीस क्रिमिनल के है। बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद नहीं बोल नहीं, रहे हैं। ऐसे लोगों से उन्होंने नीलेश ओझा जी ही उन्होंने निपट सकते हैं। वो बिल्कुल उन्होंने ये काबिल बोला और कि इस बिल्कुल केस में बहुत उन्होंने ये सही है प्रसाद इस जी आप केस ये के बोल रहे हो लिए। कि उन्होंने बोला कि इस केस में बड़ा वकील चाहिए, ये बोला उन्होंने। आप एक बोल रहे हो या उन्होंने हिंट किया, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, आप जस्ट वो मेरा बात एक सेकंड सुनिए, बाद में आप हाँ बोलिए, बोलिए मैं कुछ बोलिए नहीं बोलिए बोलूंगा। बोलिए बोलिए वो खुद बोल रहे बोलिए। हैं कि बड़ा वकील आके, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? बड़ा वकील आके इलीगली लेके चुट के लेके गया एनडीपीएस एक्ट में, मतलब तो प्रसाद जी आप तो बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हो। लीगली मेरा ये कहना है, क्या सुनिए, आपने मुझे, आप मेरी बात सुनो, आप मुझे आप ये बताओ, उन्होंने कहीं पे भी एक बार भी बोला है कि दिशा वाले केस में कोई बड़ा वकील चाहिए, या नहीं ये नहीं, सिर्फ आप उसका विकलन आकलन उन्होंने समायोजन कर रहे हो? मैंने बोला है क्या? मैंने नहीं मेरे बोला, को बोलने उन्होंने दीजिए ना, हिंट मेरे को दिया। थोड़ा सा, एक मिनट मेरे हिंट को बोलने हिंट दीजिए, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। नीलेश ओझा जी के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं। वो नेशनल बार एसोसिएशन जो है ना, उनके प्रेसिडेंट हैं, और उनका जो टीम है, जिस टीम के साथ वो काम कर रहे हैं, उसमें एक्स रॉ ऑफिसर है, समीर वानखेड़े हैं, कुछ जज हैं, कुछ बड़े वकील हैं, और 50 जो वकील के आप लोग देखते हैं कि हर पिटीशन में 10-15 वकील का नाम रहता है, ये सारे हैं। तो नीलेश ओझा जी खुद एक बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील है, और वो सक्षम है इस केस को लड़ने के लिए। मेरा बस यही कहना है, ठीक है। इसीलिए केस का डेट है ना, तुरंत तुरंत मिल रहा है, तुरंत तुरंत फाइल हो रहा है, तुरंत एफिडेविट। एक नहीं, आप अभी एक रिट पिटिशन देखा, एक इंटरिम एप्लीकेशन देखा, अभी तुरंत एक और कल सुनवाई होने वाला है, एक और पिटिशन हो गया, 3 हो गया है अभी तक। वेट कीजिए, और पिटिशन आने वाला है। तो ये कोई छोटा मोटा वकील नहीं करता है सर। एक पिटिशन डाला, शांत हो गया। यहाँ सीरीज ऑफ पिटिशन पढ़ने वाले हैं, समझ गए, सीरीज ऑफ पिटिशन। नहीं, वो हमारे केस के लिए बेस्ट है, बेस्ट। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और जो वकील मतलब दिल से केस को लड़ रहा है, अपना कुछ बेनिफिट नहीं है देख रहा है, तो वैसे बड़ा वकील से मतलब नहीं है। दिशा केस से उनको कोई बेनिफिट नहीं है। वो बड़ा वकील होता है जो मतलब आप समझ सकते हैं कि दिशा के फादर के पास क्या होगा देने के लिए, समझे। कपिल सिब्बल को ला नहीं सकते ना इसमें। निस्वार्थ कपिल भाव से सिब्बल ये लोग आए बड़ा हैं इस वकील केस में। आएगा, वो उधर से खेल जाएगा, तो क्या करेंगे वैसे बड़े वकील का। नहीं, निस्वार्थ भाव आएंगे से वो लोग केस आएंगे लड़ते जब हैं। इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब इसमें रिप्लाई देना होगा ना, इसमें उनको भी देना है, तो आएंगे। बड़े वकील आए हैं इस केस में। समीर वानखेड़े की तरफ से वो बड़ा वकील है, जो रिजवान मर्चेंट है, बड़े वकील है। इसीलिए इतने सारे चीज को सामने आ गया है। हम लोग के पास नहीं है वो चीज, लेकिन उनके पास है, सारा कुछ है, डिटेल है, सारा कुछ है। सर, वो समीर वानखेड़े का एडवोकेट समीर वानखेड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दिशा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नहीं, बट दिशा के केस में उसने बहुत अच्छा सबूत दिया है, वो फायदा होगा। उसने जो फाइंडिंग्स इसके पास है वो सबमिट किया है, उतना ही है। उसने तो अलग वो से नहीं नया कुछ नहीं किया है। वो उस अगर कॉल डिटेल चैट ये सब देगा तो किसको फायदा करेगा, एक्यूज को या फिर दिशा सालियान फादर को। देखते हैं अभी हम और आप वैसे चीजों पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है जिसका नहीं, मेरा बात है कि ओझा जी ऐसा क्यों अब अभी वो बार काउंसिल के फाउंडर है, उनके अंडर 100 एडवोकेट लोग काम है उनके पास, तो वो ऐसा कैसे गलती से बोल सकते हैं कि इलीगली छुड़ा के लेके गया एक बड़ा वकील। क्या बकवास, क्या क्या बोलते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश वर्ड्स यूज करके कुछ तो यही तो यूज हम लोग करके भी बात लेके करते हैं, यही तो किया कैसे ही बोल गया था, सकते हैं? यही तो हाँ, हुआ यही ही किया था है, प्रसाद तो जी, हम ऐसे लोग ही कितने करने बार तो वाले पढ़ रहे थे। एडवोकेट चाहिए ना, ऐसे ही जो नहीं करने नहीं, हुआ है वाले मतलब वही तो ऐसा एडवोकेट हुआ कैसे है। बोल आप सकते हैं? मतलब तब तो यही तो आपको हुआ है सुनना प्रसाद जी। चाहिए। तब तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट अभिषेक मनु सिंघवी और इन लोग का बात सुनना चाहिए। क्या बकवास दलील देते हैं ये लोग। समीर हाँ हाँ हाँ, क्या नाम था, लेकिन सतीश माने केस सिंधे जीत का, पे तब तो आपको
तब तो सतीश माने शिंदे का आपको सुनना चाहिए था। क्या वकील बकवास देते हैं वो, उनका स्टेटमेंट आप देखिए। क्रिमिनल लॉयर्स चार्ज करते हैं हियरिंग के लिए नहीं, वो लोग सबूत भी ढूंढ निकालते हैं, डिपार्टमेंटल क्या क्या है सब ढूंढ के निकालते हैं, अफोर्ड नहीं ठीक है, कर सकते, लेकिन लास्ट में एक ऑप्शन है। मैं वो बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीलेश ओझा जी अच्छे वकील नहीं है। वो तो 3 रिट पिटिशन अभी कितना एक 400 पेज ऐसा हो गया, अभी और भी उनके पास कितना है वो बोल रहे हैं, और 3000 पेजेस का रेडी है बोल रहे हैं, एक एक डालेंगे 400-500 पेज का। मैं अच्छा वकील नहीं है नहीं बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं हुआ लास्ट में तो ऑप्शन फिर भी है, सबसे बड़ा ऑप्शन है। क्रिमिनल लॉयर हायर किया तो फिनिश हो जाएगा ये केस, क्योंकि इसमें मालूम है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, वो गिर के मरी ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसके लिए अभी से चंदा जुगाड़ करना शुरू कर दीजिए प्रसाद जी। नहीं, जुगाड़ का बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नहीं क्यों है नहीं? कि ऑप्शन तो ये कल है कि जज साहब खुद ही बुलाए, क्या है इसमें बताओ क्या क्या है, वही बोले कि नहीं चलो एफआईआर को। ऑप्शन तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, जज साहब के आंखें खुल जाए और वो देखें कि हाँ इस केस में तो बहुत नहीं, कुछ है। मेरा पॉइंट ये है राहुल जी के अगर नहीं, आपके नीलेश पॉइंट ओझा से जी देखिए, किसी ऐसे क्वेश्चंस मतलब उठा करके किसी को डिमोरलाइज करना, या अभी से हम लोग कैसे अपने ही जो हमारे ही तरफ है अपने नहीं ही नहीं, योद्धाओं पर हम डिमोरलाइज लोग का शक बात करते नहीं है, रहेंगे तो नहीं स्टेज वाइज डिमोरलाइज का चलते, बात नहीं है, स्टेज ऑप्शंस वाइज का चल, बात है। ऑप्शन बहुत है, बहुत 2 ऑप्शन, साल विश्वास से रखिए फाइट कर रहे प्रसाद हैं। जी, विश्वास रखिए। ऑप्शन नहीं, बहुत है। क्या बहुत डिमोरलाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका नहीं, मैं खुद का बोल रही हूँ वीडियो इतना विश्वास टाइम का रखिए, देख रहे बहुत हो। सही वकील साहब मिले हैं हम लोगों को, हाँ सही बात है, वो अकेले वकील साहब है बहुत जो सही। इतना रिट मतलब पिटिशन बात फाइल किया करके है। फील हो गया कि हैं भाई, यही हैं जो ले जाएंगे लास्ट तक, यही जीत दिलाएंगे, तो इस चीज पे विश्वास रखिए। नहीं, वो बोल रहे हैं ना, उनके पास सबूत है, सब कुछ है, खाली कोर्ट का हियरिंग के लिए वेट बहुत कर रहे हैं, अच्छा, डेट के लिए। मैंने तो पूरी काबिलियत देखी एक वकील में, जितनी चीजें होनी चाहिए कि हाँ यहाँ नहीं होगा तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ फंसे तो फिर हम लोग ऐसे जाएंगे, मैं हर चीज मैं का वही उपाय है कह उनके रहा था पास। प्रसाद जी आपको कि अभी तक हेयरिंग हुई नहीं है एक बार भी, तो हम कैसे बताएंगे कि प्रसाद जी अपने ये नीलेश जी नहीं, कैसे हैं। आपका खुद का इसमें आप देखिए, लोग बोलते हैं कि हियरिंग किसको मिलता है, आप खुद बोले बहुत बार, जो बड़ा क्या एडवोकेट बोले? है उसको डेट जल्दी मिलता है मैं ना। कब बोला? आप सब लोगों ने ये चैनल में सब लोगों ने बोला है, सबसे बड़ा मैंने वकील कभी को नहीं बोला ऐसा। एक एक दिन में हियरिंग का डेट मिलता वैसे है। नहीं होता है, हम बता रहे हैं डेट सब कैसे लोगों ने मिलता बोला है, आप खुद देखिए, है। सुनिए, सब लोगों सुनिए ने बोला है। डेट कैसे मिलता है इसमें। डेट वैसे मैंने मिलता तो है, नहीं बोला है प्रसाद जी, बाकी आप सब में पता नहीं अगर क्या बोल रहे हैं। अगर अगर वकील, जैसे वकील का है ना, बहुत बहुत सारे वकील है हमारे जिनका जज लंगोटिया यार है, ठीक है, ऐसा है, बहुत सारे वकील हैं जिसको आप बड़ा वकील बोल रहे हैं, उसका वो उठना बैठना है, खाना पीना, वो घर पहुंच जाता है वहीं से उसका कोर्ट का सुनवाई हो जाता है रातों रात, ठीक है। अगर वैसे वकील का आप बात करें कि वो ऐसे वकील आएंगे इस केस में, तो नहीं आएंगे, वैसे वकील नहीं आएंगे, क्योंकि उन बड़े वकील फिर बड़े लोगों के साथ मिल जाएंगे ना। कुछ है वकील, मैं नहीं बोलूँगा नहीं है जो साथ दे रहे हैं, ऑलरेडी बैकग्राउंड में साथ दे रहे हैं, इसलिए उसका चिंता मत कीजिए। मुझे पता है, मुझे पता तो है। डेट का तकलीफ क्यों हो रहा है इतना टाइम से? तो सामने वाला को, जो उद्धव ठाकरे इन लोग को कम समझे हैं क्या? नहीं मतलब वो आज जो सामने वाला है वो पार्टी कौन है? वो पार्टी है कौन जिसके अगेंस्ट ऐसे में चल लोगों रहा है से लड़ाई प्रसाद लड़ जी? रहे हैं प्रसाद जी, ये सब चीजों के लिए तो रेडी रहना होगा। हम्म, सामने वाला के पास भी तो है तलवार, नहीं, कल वो एक कहे हियरिंग है, कल डेट मिल सकता है, अच्छा डेट, और कल मालूम नहीं क्या होगा, कल एक और अलग रिट पिटिशन का हियरिंग है, उसमें बहुत सेक्शन है, कल क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन मैं आगे बोल रहा हूँ और भी बहुत रिट पिटिशन आएंगे, लेकिन एफआईआर भी नहीं हो रहा है, कुछ तो इन्फ्लुएंशियल पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, वो लोग कोई भी। हम्म, होगा होगा। मतलब उन ठीक लोगों है। के सामने तो सिर्फ एक ही दिखाई देता है इन्फ्लुएंशियल। मोदी जी को कब क्लीन चिट मिला है? मोदी जी को कब क्लीन चिट मिला है? केस कब शुरू हुआ था? क्लीन चिट कब मिला है?
इधर केस का डेट ही नहीं मिल रहा है ना सर, केस शुरू ही नहीं नहीं हो रहा है। एक बार शुरू हुआ तो मतलब मोदी सब जी के डर पास जाएंगे तो ना, सब वकील डर मोदी जी और के जाएंगे ना। पास पैसे की कमी नहीं मोदी थी। जी के पास कितने लोग होंगे, कितने बड़े, क्या क्या नहीं होगा, फिर भी कब मिला इधर? हमको लगता है कि 4-5 साल पहले उनको पूरा वो केस अमित से। शाह जी, मोदी जी, हाँ, दोनों को। तो बड़ा वकील, ठीक है, देखते हैं इस चीज पे, जो चीज पे अभी हम लोग, जो हमारे हाथ में नहीं है, उस पे हम उस पे बात करें। ये क्वेश्चन एक बार, अब मुझे लगता है कि उधर कभी लाइव होगा तो पूछना पड़ेगा उधर। अभी ठीक है। सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे भी छुट्टी बंद कर दिया है, अभी तो प्रॉब्लम भी नहीं है। और अभी अभी ऑनलाइन भी होने वाला है, चिंता मत कीजिए। हाँ, तो छुट्टी भी नहीं है अभी, अभी तो डेट्स ही डेट्स है ना। बस डेट मिल रहा है, हर महीने 2 तो डेट मिल रहे हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो रहा है, वो तो सारे सामने वाले भी जुगाड़ लगाएंगे ना। जहाँ केस लड़ रहे हैं वो एरिया आप समझ जाइए किसका है, किसका दबदबा है। बड़ा इसीलिए वकील, उन्होंने एफिडेविट बड़ा में बोला वकील है ना था कि उनको मुंबई से शिवसेना बाहर के चाहिए। पास। सुनिए, शिवसेना क्या नाम है, उद्धव ठाकरे के पास बड़ा वकील था, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, फिर भी उसका तोड़ के ले गया ये लोग, पार्टी नहीं जीत पाया, नहीं नाम ले पाया, ना निशान ले पाया, झंडा कुछ नहीं ले पाया। एक नाथ शिंदे ले गए, इतना बड़ा वकील था, 2-2 3-3 वकील था, कौन कौन नहीं था, फिर भी वही है सबूत, चीजें देखते हैं नसीब क्या अच्छा होता है तो सब होता है, बड़ा आदमी का एक इन्फ्लुएंस है, जल्दी जल्दी होता है ना। अभी मैं है। होगा। इसलिए परेशान हूँ कि नीलेश ओझा जी बोल रहे हैं उनके पास सब कुछ है, आई विटनेस है, सबूत है, सब कुछ है, इसीलिए। और सबको लग रहा है ना, सबको मालूम है, झूठ बोल रहे हैं कि ऊपर से गिरी है बोल। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसको खींचते नहीं हम लोग आज के सेशन को। ऑलरेडी इसमें जी। चीज़ें जो डिस्कस करना था ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हम्म, हम्म। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। उन लोग की तरफ बहुत से बहुत देखिए ना शुक्रिया कितना सभी का। पॉडकास्ट हो रहा है, कितना पॉडकास्ट हो रहा है किसका? लगातार, ओह अच्छा, रिया के सपोर्ट में, सौविक के सपोर्ट में लगातार, मतलब किया अभी जा रहा है रोज होगा, अभी रोज होगा। हाँ, तो उन लोग को भी है, उन लोग को भी लग रहा है कि कुछ ना, पुलिस इंस्पेक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस का सामने से आके बोलता है कि ये मतलब आत्म पॉडकास्ट में आके उसका पूरा ध्यान यही था कि बस नहीं सुशांत था, केस के बारे में बोलना है। उसी को बोलना है, पूरा उसी के लिए जीवन में वो क्या काम किया, कुछ नहीं किया, वो सिर्फ सुशांत केस में आकर के जो खिचड़ी जबकि पकाया है वही स्टोरी दूसरे था। केस से उसके उससे बाद सवाल किया गया सीना बोरा केस में, बोलता है अभी उसमें कुछ ट्रायल नहीं में बोला, है, और उसमें कुछ उसके नहीं पूरे जीवन में और कोई केस ही नहीं हुआ है, बुढ़ा गया, वो रिटायर हो गया, लेकिन सिर्फ यही एक केस पे उसको बात करना था। उसको बात करना था, तो उसको, तो यही है, ठीक है, चलिए हम लोग भी कर रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जस्टिस फॉर एसएसआर, फिर मिलते हैं, है ना। ठीक है, जी, ठीक है, ओके। जस्टिस फॉर दिशा। दिशा दिशा